दूरों दूरों चल के संगतां पिंड सलाने आईयां। दूरों दूरों चल के संगतां पिंड सलाने आईयां। गुरु जी तेरे जन्म दियां लख लख देन बधाइयां। गुरु जी तेरे जन्म दियां लख लख देन बधाइयां। दूरों दूरों चल के संगतां, दूरों दूरों चल के संगतां पिंड सलाने आईयां। गुरु जी तेरे जन्म दियां लख लख देन बधाइयां। बाबा जी तेरे जन्म दियां लख लख देन बधाइयां। पिता चन्नन सिंह मां हरनाम कौर रब दे भगत प्यारे। पिता चन्नन सिंह मां हरनाम कौर रब दे भगत प्यारे। सावण शाह दी किरपा कर बिच कीते खेल न्यारे। सावण शाह दी किरपा कर बिच कीते खेल न्यारे। सतगुर जन्म लिया जिस घर विच, सतगुर जन्म लिया जिस घर विच बजियां आ शहनाइयां। गुरु जी तेरे जन्म दियां लख लख देन बधाइयां। बाबा जी तेरे जन्म दियां लख लख देन बधाइयां। दूरों दूरों चल के संगतां, दूरों दूरों चल के संगतां द्वारे तेरे आईयां। गुरु जी तेरे जन्म दियां लख लख देन बधाइयां। बाबा जी तेरे जन्म दियां लख लख देन बधाइयां। पिता चन्नन सिंह कहंदे गुरां दी बख्शिश नाल पाया। पिता चन्नन सिंह कहंदे गुरां दी बख्शिश नाल पाया। सोच समझ के बालक दा ना गुरबख्शिश सिंह रखाया। सोच समझ के बालक दा ना गुरबख्शिश सिंह रखाया। भगतां दे कर रूप धार के, भगतां दे कर रूप धार के आप आया मेरा साइयां। गुरु जी तेरे जन्म दियां लख लख देन बधाइयां। गुरु जी तेरे जन्म दियां लख लख देन बधाइयां। दूरों दूरों चल के संगतां, दूरों दूरों चल के संगतां पिंड जगमाल वाली आईयां। गुरु जी तेरे जन्म दियां लख लख देन बधाइयां। बाबा जी तेरे जन्म दियां लख लख देन बधाइयां। सूरज वांगू चमके चेहरा रोशनी चार चफेरे। सूरज वांगू चमके चेहरा रोशनी चार चफेरे। पिता चन्नन सिंह आखे सुते भाग जाग पै मेरे। पिता चन्नन सिंह आखे सुते भाग जाग पै मेरे। देवी देवतियां फुल बरसाए, देवी देवतियां फुल बरसाए बहारां घर बिच छाइयां। गुरु जी तेरे जन्म दियां लख लख देन बधाइयां। गुरु जी तेरे जन्म दियां लख लख देन बधाइयां।
चल के संगतां दूरों दूरों चल के संगतां पिंड सलाने आया गुरु जी तेरे जन्म दियां लख लख देण बधाइयां बाबा जी तेरे जन्म दियां लख लख देण बधाइयां। सतगुरु हाजिर नाजिर जिंदा राम दो दान सतगुरु। घंटा बोल नहीं ठहर तू बोल। नंदन सतगुरु तेरा ही आसरा, 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 दंदन 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 जोर से बोलो भाई, जोर से बोलो भाई। नाम बोल। नंदन सतगुरु तेरा ही आसरा, 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 मम्मी नंदन सतगुरु तेरा ही आसरा, गलती से बोल दिया। नंदन सतगुरु तेरा ही आसरा, नंदन सतगुरु तेरा ही आसरा, नंदन सतगुरु तेरा ही आसरा, नंदन सतगुरु तेरा ही आसरा। मैनेजर साहब के जन्मदिन की बधाई हो। मैनेजर साहब के जन्मदिन की बधाई हो। हाँ सारे गुरु नानक साहब के जन्मदिन की बधाई हो। गुरु नानक साहब जी की भी जन्मदिन की बधाई हो। सिमरन करते रहना, सिमरन करते रहना, इसकी कोई इजाज़त नहीं है, इसकी कोई इजाज़त नहीं है। गुरजंट सिंह बोल। जट सिंह बोल। हाँ जी। धन धन सतगुरु तेरे ही आसरा। सास सास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंद। सास सास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंद। सास सास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंद। सास सुनो भाई,
भाई, सबको कोई न कोई चिंता लगी है। किसी को तो बीमारी की चिंता है, किसी को मुकदमे की चिंता है, किसी को कर्जे की चिंता है, किसी को लड़कियों की शादी करने की चिंता है, कोई पड़ोसियों से दुखी है, ते काम क्रोध की अग्नि में सड़ रहे हैं। रात दिन हम मेहनत करते हैं, वे में सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, तो सुख किसी को मिला ही ना। भाई संतों की शोध में जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, भाई संत कोई तरीका बताएंगे। संत क्या कहते हैं कि सब सुखदाता राम है, दूसरा नहीं कोई। भाई वो राम सब सुख को देने वाला है, और कोई है ही नहीं। राम क्या चीज़ है? ये दशरथ का बेटा राम, ये संतों का राम नहीं है। दशरथ के बेटे को हिंदुस्तान के लोग मानते हैं, पर पाकिस्तान वाले नहीं मानते, चीन वाले नहीं मानते, अमेरिका वाले नहीं मानते, ऑस्ट्रेलिया वाले नहीं मानते। फिर वो कैसे तरेंगे? राम रमेता सो रामा, वो एक करंट है, वो सबके अंदर रमी हुई है। चाहे कोई हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, चूड़ा है, चमियार है, हिंदुस्तान का रहने वाला है, पाकिस्तान का रहने वाला है, अमेरिका का रहने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम ये पढ़ते हैं, सब घटा रामा बोले, राम बिना को बोले। जे राम निकल जाए तो बस छुट्टी है, पर उस राम को मैं देखा नहीं है। आंख मीचते अंदर अंधेरा है, ये अंधेरे में आया, अंधेरे में चले गया। संत क्या कहते हैं कि राम नाम है ज्योत सवाई, और राम नाम की ज्योत सबके अंदर है। उन्हें अंदर ज्योत को प्रकट किया है, ते बाहर बयान किया है। उसी करंट को कहते हैं नाम। ये नाम अक्षर नहीं है, वो एक शक्ति है जिसने ये खंड ब्रह्मांड बनाए। कोई आदमी धरती नहीं बना सकता, पहाड़ नहीं बना सकता, समुद्र नहीं बना सकता, सूर्य चांद तारे नहीं बना सकता। इसके पीछे कोई शक्ति है, उसको कहते हैं नाम। हम ये पढ़ते हैं, नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मांड, नाम के तारे आकाश पताल, नाम के तारे पुरिया सब पवन। वो नाम सबके अंदर है, वो गुप्त है। वो गुप्ता नाम बरते विच कलजुग कटकट भरपूर है। जे नाम को प्रगट कर ले, नाम सुनिए घट चानना, ते नाम रंग सर्व सुख हुई। फिर सारे सुख आ जाते हैं। उसी नाम को कहते हैं शब्द। शब्दे धरती, शब्दे आकाश, शब्दे शब्द भया प्रकाश। सगली सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटोघट अच। और शब्द सबके अंदर है, ये उसके साथ लिव लग जाए, सदा आनंद रहे दिन राती, एक शब्द लिव लाई। उसी को कहते हैं सच। सच का मतलब सच बोलना नहीं है, वो सच ताकत है, जिसको गुरु नानक साहब ने लिखा है, आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होशी भी सच। वो सच ताकत आज भी है, पहले भी थी, आगे भी रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, जो सबके अंदर है। सच मिले पहुँच आई, जे सच ताकत को अंदर प्रकट कर ले, फिर काल का कोई डर नहीं है, धर्मराय का कोई डर नहीं, जमदूतों का कोई डर नहीं, ते मौत का भी कोई डर नहीं। कोई बॉडीगार्डों की लोड़ नहीं है, कोई हथियारों की लोड़ नहीं है। जो हथियार रखते हैं, बॉडीगार्ड रखते हैं, उसको मालिक पर भरोसा ही नहीं है। उसी को कहते हैं हुक्म। हुक्म होवन आकार, हुक्म ने कहा जाई, हुक्म होवन जियो, हुक्म मिले बढ़ियाई। जे हुक्म को बुझले, तिसका हुक्म बुझ सुख होई, तिसका नाम रख कंठ पुरोई। उसी को कहते हैं सतगुर। हम ये पढ़ते हैं, भाई सतगुर मेरा सदा सदा ना आवे ना जाए, वो अविनाशी पुरख है, सब मेरे आसमाए। भाई वो सतगुर सबके अंदर है, वो देखे तो नहीं है, हम तो झूठ बोलते हैं। संतों ने प्रैक्टिकल किया है, अंदर देखा है, त्योहार बयान किया है। सतगुर को, हुक्म को, सच को, शब्द को, नाम को, राम को, ये एक ही चीज के नाम है। और नाम प्रकट कैसे होगा? संत जना मिल पाइयो सच्चा नाम संभाल। ये उस नाम को पढ़ करना है, संतों की सुबत करो। पलटू में पलटू फकीर हुआ है, उसने लिखा है, संत स्नेही नाम है, नाम स्नेही संत, नाम स्नेही संत, नाम से वही मिलावे। वो है वाकफकार, मिलन की राह बतावे। जप तप तीर्थ व्रत करे बतेरा कोई, बिना वसीले संत नाम से बैठने। सतयुग में रुए मालिक की दरगाह में गई है संतों के जरिए, त्रेता में गई है संतों के जरिए, द्वापर में गई है संतों के जरिए, कलयुग में जाएगी संतों के जरिए। जिस वस्तु को लेन तो आया, राम नाम संतन कर पाया। अब मान लेते हैं भाई वो मालिक मिलेगा संतों के जरिए। अब कितने तो संत बने फिरते हैं, कितने डेरे बनाए बैठे हैं, कितनी गद्दियाँ चलती है। हम किसको पूरा संत माने? हम किसी की निंदा नहीं करते, ना अपनी बढ़ाई करते हैं।
संतों की वाणी में लिखा है, अपने जीव ते आप संभाले आप लिए लड़ लाई। अपने जीवों की आप ही संभाल करता है, आप ही लड़ लगा लेता है। वो जीव तो सारे मालिक के हैं, फिर संभाल क्यों नहीं करता? जिसके अंदर सच्ची लगन है, तड़प है, मालिक को मिलने का शौक है, वो क्या करे? हम अपने अंदर बैठ के बेनती करे, मालिका तू मेरे अंदर बैठा है, मैं यहाँ 84 में धक्के खा रहा हूँ, कभी कीड़ा, कभी पतंगा, कभी हाथी, कभी घोड़ा, कभी सड़कों में, कभी नरकों में, काम क्रोध की अग्नि में सड़ रहा हूँ, तो मेरा कोई बंदोबस्त कर। सच्चे दिल से पुकार करता है, वो मालिक जरूर सुनता है। ये दुनिया ये संतों से खाली नहीं रहती। ये कबीर ने लिखा है, आग लगी आकाश में झरझर पड़ नंगार, संत न होते जगत में जल मरता संसार। ये हमारे अंदर से काम क्रोध की लहरें निकलती है, संतों के शांति की रोज निकलती है, उन लहरों को ठल पाती है। दुनिया है भेड़ा चाल, भाई वहाँ ज़्यादा कट होता है, वहाँ पूर्ण ताकत है। इस तरह नहीं करना, ये अपने अंदर बेनती करनी है। जब तक अंदर कोई तसल्ली ना मिले, कोई पर्चा ना मिले, तो किसी पर इतवार नहीं करना। अंदर कोई तसल्ली मिल गई, कोई पर्चा मिल गया, इसको पूरा संत मिल गया, ये राम नाम का बीज संतों ने डालना है। हम खेत तैयार कर लेते हैं, तो खेत में बीज डालें तो फसल नहीं होती। बेरी है, उसको पैम का इंजेक्शन ना करें तो पैमली बेर नहीं होते। तो संत अपनी नज़र से, जुबान से इसके अंदर और राम नाम का इंजेक्शन कर देता है। संतो सागर पार उतरिए, जे को वचन कमावे, संतन का गुर प्रसादी तरिए। संतन शिव मेरे लेवा देवी, संतन शिव व्यवहारा, संतन शिव लाख पक्ति प्रे पंडारा। यूप में पलटू फकीर हुआ है, उसने लिखा है, संत स्नेही नाम है, नाम स्नेही संत, नाम स्नेही संत, नाम से वही मिलावे, वो है वाकफकार, मिलन की राह बतावे। संत मिल गए, संतों ने सुन बता दिया। संत बड़ी नज़र से, जुबान से इसके अंदर और राम नाम का इंजेक्शन कर देते हैं। वो इंजेक्शन चमड़ी में नहीं होता, हड्डी के अंदर भी नहीं होता, मन के अंदर भी नहीं होता, आत्मा के अंदर कर देते हैं। संतो सागर पार उतरिए, जे को वचन कमावे, संतन का गुर प्रसादी तरिए। संत मिल गए, संतों ने सिमरन बता दिया। फिर क्या करना है? 2 रुकावटें हैं, एक तो शरीर का प्यार, एक दुनिया के ख्याल। तुम घरों में खूब काम करो, काम करो, घर में बरकत आएगी, चिंता घटेगी, शरीर प्यार हटेगा, ये मन विषय विकारों की तरफ नहीं जाएगा। पूज्य मनीषा फरमाया करते थे कि इस मन को किसी न किसी अच्छे काम में लगाए रखो। जो अच्छा काम नहीं करेगा तो बुरा काम जरूर करेगा, जो बिल्ला रहता है वो बुरे काम जरूर करता है। उन्हें घर के काम करी जाओ तो अपना सिमरन करी जाओ। कोई काम नहीं है तो पलाथी मार के बैठो, तो अंदर जाने की कोशिश। रोज पढ़ते हैं, अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के तू नज़ारे देख ले। बोलो भाई इतने बैठे, कोई अंदर बढ़े, पौड़ी चढ़े, कोई नज़ारे देखे? हम कहते हैं भी अंदर आत्मा है। आत्मा किसी ने देखी है? परमात्मा को किसी ने देखा है? ये तो अंदर जाओगे तो ही पता लगेगा। हाँ, संत अंदर गए हैं, आत्मा को देखा है, उन्होंने परमात्मा को देखा है, तो बार बयान किया। संत मिल गए, संतों ने सिमरन बता दिया। उन्हें घर के काम करी जाओ तो अपना सिमरन करी जाओ। काम नहीं है पलाथी मार के बैठो, तो अंदर जाने की कोशिश करो। बोलो भाई अंदर बढ़ के अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के तू नजारा वेख ले, जेड़ा सारे जग दा मालिक सतगुर प्यारा वेख ले। अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के तू नजारा वेख ले, जेड़ा सारे जग दा मालिक सतगुर प्यारा वेख ले। हाँ बोलो भाई इतने बैठे हैं, अंदर किसी ने सतगुरु को देखा है? हम पढ़ते पढ़ते हैं, ये जो संतों का मार्ग है ये कथन का नहीं है, ये तो प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। कोई किताब पढ़ने की लोड़ नहीं है। ये किताबों के पढ़ने से मालिक मिले। कबीर को स्कूल में गया, दादू को स्कूल में गया, पलटू को स्कूल में गया, मस्तानी को स्कूल में गए, जो बाणी बोली है उनका अर्थ भी नहीं कर सकते। ये सारा ज्ञान अंदर से ही आया है। मोहम्मद साहब ने गारे हारा की गुफा के अंदर बैठ के अभ्यास किया। वो अंदर रूहानी मरलों में गए, जो कुछ उन्होंने अंदर देखा कुरान शरीफ में लिखा दिया। गुरु साहब ने जो कुछ देखा गुरु ग्रंथ साहब में लिखा दिया। ऋषि मुनि ने जो कुछ देखा वेदों शास्त्रों में लिखा दिया। ये बाइबल, गुरु ग्रंथ साहब ते सारे ग्रंथ, कुरान शरीफ ये अंदर से ही आए हैं। असली ग्रंथ ये है, हमने इसको पढ़ना है, अंदर जाना है। जो तुम अंदर चलते चलोगे तो ये काम करो तो लोग मुँह हंकार करते चलेंगे, ते अंदर रस आता जाएगा, तो सारा ही तजुर्बा होता जाएगा। ज्ञानी कौन है? सो ज्ञानी जिन शब्द ले बुलाई। ये उस मालिक को पढ़ कर ले वो तो है ज्ञानी, बाकी सारे अज्ञानी हैं। वो तो सारे अज्ञानी हैं।
ज्ञान दिशा अवन कठिन बिरला जाने, कोई ज्ञान सत्य जानिए जीवित मृतक कोई। पढ़ते ही हैं सतगुरु है ज्ञान, सतगुरु है पूजा, सतगुरु सेवी और मालक अंदर आ गया सर्व कला आप ही प्रवीण, वेद कतेव कहो का कोई किताबों में कौन मत्था मारेगा। मस्ताना जी के पास कोई आदमी बहस करने के लिए आया, मस्ताना जी भाई हम तो अनपढ़ हैं, सतगुरु को पढ़ करके सुख पाया कि पढ़ करना तो कर, नहीं तो खड्डे में पड़ा। हाँ जी। अंदर वड़ के पौड़ी चढ़ के तू नजारा वेख ले, जेड़ा सारे जग दा मालिक सतगुर प्यारा वेख ले। अंदर तेरे बाग बहारा नाले खिलियां हन गुलजारा, अंदर तेरे बाग बहारा नाले खिलियां हन गुलजारा। हाँ एक कबीर ने लिखा है यागट भीतर बाग बगीचा यही में सिंचन आ रहा। उन्हें अंदर देखा है तो बाहर बयान के हम तो पढ़ने में रह गए। अमेरिका जाना है, कैसे जाएंगे? पहले पासपोर्ट बनाएंगे, फिर वीज़ा लगाएंगे, फिर टिकट खरीदेंगे, जहाज में बैठेंगे, फिर जहाज में। बातों से कुछ नहीं होता। कोई किला फतेह करना है, बातों से किला फतेह नहीं हुआ। तीर और तलवार चलेगी तो किला फतेह होगा। भी आपने अंदर जाना है तो ये शरीर का प्यार छोड़ना पड़ेगा, ये दुनिया के ख्याल निकालने पड़ेंगे। पढ़ते ही हैं सेवा ते सिमरन बख्शी गुर मेरा, सेवा करोगे शरीर का प्यार छूट जाएगा, सिमरन करोगे दुनिया के ख्याल निकल जाएंगे, ते रूह ऊपर जानी शुरू हो जाएगी। हाँ जी, इस शरीर का प्यार किसी को हिले नहीं देता। दे प्यारी जीव को निस्तिन सेवा माए, दादू जन्म मरण लो कबू। शरीर का प्यार सारी उम्र नहीं छुड़ा दे, कुछ भी नहीं मिलता। हम कहते हैं हम मालिक से प्यार करते हैं, मालिक से कोई प्यार नहीं करता, इस शरीर से प्यार करते हैं। अपड़ जब तक संत कहते हैं भाई सेवा करो, उनका मतलब क्या है? ये सेवा करेंगे तो शरीर का प्यार छूट जाएगा, कि सिमरन को दुनिया के ख्याल निकल जाएंगे। दो ही रुकावटें हैं। हाँ जी। जब तक हम शरीर के प्रेम में कैद रहेंगे हम पूर्ण रूप से सुख या शांति प्राप्त नहीं कर सकते। हाँ, सुख और शांति प्राप्त नहीं कर सकते। ये मन ये काल का एजेंट है। ये मन कहता है भाई तू महल खड़े कर ले, सारी उम्र महल खड़े करने में गुजर जाती है, ये सुख मिल जाएगा। धन इकट्ठा कर ले, सुख मिल जाएगा। हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन जा, सुख मिल जाएगा। तो दुख पकड़ा देता है। संत क्या कहते हैं? धनमंता दुखिया सभी, निर्धन दुख का रूप, साध सुखी सहजो कहे पायो भेद अनूप। अंदर का भेद खुलेगा तो सुख मिलना है। अंदर के बारे में कोई गौर नहीं करता। चाहे हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, उसको चिंता लगी है भाई पाकिस्तान हमला ना कर दे, चीन में गड़बड़ ना हो जाए, ते इलेक्शन में हार ना जाए, उपाय टंगा रहता है। बाणी में लिखा है बड़े बड़े जो जिससे लोग तिनको व्यापे चिंता रोज, गोलियां खा के सोते हैं ये। हाँ जी, सुख मिलना है उस नाम को पढ़ करने से मिलना है। और नाम अंदर आ गया, नाम रंग सर्व सुख हुई। इस जग में शोभा नाम की, नाम बिना शोभ न हुई। मुस्तान जी क्या करते हैं? ये हमारी दोनों जहान की बादशाही है, वो हमेशा कायम रहने वाले हैं। वो मालिक अंदर आ गया, जिस मालिक ने ये धरती बनाई है, पहाड़ बनाए हैं, समुद्र बनाए हैं, सबको जिंदगी और ताकत दे रहा है, वो चीज़ अंदर आ गई, फिर कमी किस बात की है? फिर मौत का कोई डर नहीं है, जमदूतों का कोई डर नहीं है, काल का भी कोई डर नहीं है, कोई बॉडीगार्डों की लोड़ नहीं है, कोई हथियारों की लोड़ नहीं है। जो बॉडीगार्ड रखता है, हथियार रखता है, वहाँ चीज़ भी नहीं आई है। कर पलटू लिखा है सतगुरु है साथ में, लिए सुदर्शन हाथ में। भाई सतगुरु मेरे साथ में है तो मुझे चिंता करने की लोड़ ही क्या है? हाँ जी। जब तक हमारा इस शरीर से प्यार है हम कभी सुख नहीं पा सकते। हाँ, कोई सुख भी है ही नहीं। नानक दुखिया सब संसार सो सुखिया जो नाम उतार। जिसने नाम को पढ़ कर लिया वो सुखी है। ते नाम सुनिए कट चारना, नाम रंग सर्व सुख हुई। हाँ जी। तन दर सुखिया कोई ना देखा, ये कबीर ने लिखा है तन दर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया रे। हाँ जी। जब लग आस शरीर की मृतक हुआ ना जाए। हाँ, जब लग शरीर की आस है ते ये जिंदा बन गए, ये गांठ नहीं खुलती। संत क्या कहते हैं? जीवित मरो जिन जीने की विधि जानी। उन्हें तो जीने का तरीका ही नहीं है। जब पशु खा पी के बच्चे पैदा करते हम चले जाएंगे। क्या मिली नरदेही, ये इंसानी जन्म मिला है। वो बनाओ काज, अपना काम करो। अपना काम क्या करना है? घर के काम करी जाओ तो अपना सिमरन करी जाओ। काम नहीं, अपलाथी मार के बैठो तो अंदर जाने की कोशिश करो।
ये तरलोकी तिहाड़ जेल है। अब हिंदुस्तान का आदमी है, वो पाकिस्तान की जेल में पड़ा, वहाँ सुखी रह सकता है? ये आत्मा चौथे लोक से आई है। तरलोकी तक ये काल का देश है। पढ़ते हैं एक दिन घुघड़ आसी रहे, 3 लोक और 14 भवन में इस घुघड़ का राज। ये 84 लाख जेल की कोठरियाँ हैं, 30 लाख किस्म के दरख्त हैं, 27 लाख किस्म के कीड़े पतंगे हैं, 14 लाख किस्म के पंछी हैं, 9 लाख किस्म के पानी के जीव हैं, 4 लाख किस्म के भूत प्रेत जच किंदर कंदर देवी देवता। 184 जून सब आई मानस को पर दी बढ़िया। ये इंसानी जामा है, ये हमें इस जेल से निकलने का मौका है। ये हाथ से निकल गया तो आगे फिर 84 तैयार है। ये देवी देवता जिनकी हम पूजा करते हैं, ये इंसानी जामे को तरसते हैं। मनुष्य जन्म को रूप दुर्लभ जगमाई है, देवन हु को कठिन प्राप्त नहीं है। सकल देवा यही भांत मनोरथ नित करे, मनुष्य जन्म को पाए के भवसागर तरे। हमें इंसानी जामे की कदर नहीं है। ये बचपन तो खेलों में चला गया, जवानी को काम खा गया। ये कहता है बुढ़ापे में भजन सिमरण करूंगा। बुढ़ापे में भजन सिमरण नहीं होता। बुढ़ापे में सिर को रोग घेर लेते हैं, आशा तृष्णा बढ़ जाती है। बुढ़ापे में तीस तरह किसी घर में आग लगी है, वो कभी कुआं खोदेंगे, पानी निकालेंगे तो आग बुझाएंगे। बोले कब कुआं खुदा कब पानी मिला, घर तो सर जाए, शुभ काम में देरी क्यों। यूपी में स्वामी जी महाराज फकीर हुए हैं। उन्होंने कहा मेरी 6 साल की उम्र थी जब मैं अभ्यास करने लगा हूँ, तब जाके अभ्यास पक्का हुआ है। सारी दुनिया गफलत में है। शाना कौन है? 100 चतर, 100 शाना, 100 पंडित, सूरा 100 दाना। साध संग जिन हर जप्यो नानक ते परवाना। ये कोर्स होगा संतों की सोबत में आगे। संत संग अंतर प्रभ डिठा, नाम प्रभु का लागा मिठा। प्रभु की उस्तत करो संत मीत, सावधान एकाग्र जीत। पढ़ते ही हैं संता की होए दासरी, ये अचारा सिकरी। सगल गुणा गुण उत्तमो, बर्था दूर न फिक्री। संतों के अंदर ये छल है, कपट है, ये फ्रेब नाम मात्र भी नहीं होता। जैसे में आवा है कसम की वाणी, तैसरा करी ज्ञान बिला लो। उनके जो मालिक का हुक्म आता है उन्हें बरता देना है। उन्हें जो कुछ कहना है हमारे भले के लिए कहना है, कि हमारे से नुक्स निकालने के लिए कहना है। ये मन संतों की बात नहीं मानता। मस्तान जी क्या करते, 2 पाई का आदमी आ जाए उसकी बात मान लेते हैं, हमारी कोई भी नहीं मानता। दादू ने लिखा है, दादू कैद पुकारी कोई माने नहीं हमारी। पंडित काजी वेद कतेबे पढ़ पढ़ वेलवारी। वो पंडित वेद पढ़ने पर जोर देते हैं, मुसलमान कुरान शरीफ पढ़ने पर जोर देते हैं। तो ये सारे 84 में जाएंगे। हिंदू तुर्क ईसाई तीनों कर्म धर्म पचारी, कनूर जहूर खुदा हम पाया उतरे बबल तर बारी। कुछ नहीं करना, अंदर जाने की कोशिश करनी है। कोई किताब पढ़ने की लोड़ नहीं है, कई तीर्थों पर धक्के खाने की लोड़ नहीं है। जो शरीर को जो मालिक को बाहर ढूंढता है उनका कीमती टाइम बर्बाद करता है। शरीरों बालन को बाहर जाए, नाम न ले बिगाड़ दुख भाई। और बोले भाई जो मालिक को, अगर मनुष्य मालिक को बाहर ढूंढता है तो समझो कि अपनी उम्र व्यर्थ गवा रहा है। उम्र व्यर्थ कमा रहा है। एक सांस की कीमत तरलोक की जितनी है। कहता हूँ क्या जात हूँ क्या बजाऊँ ढोल, श्वासा खाली जाता है 3 लोग का मोल। हिंदुस्तान का राज चला जाए, अमेरिका का राज चला जाए, त्रिलोकी का राज चला जाए, दोबारा मिल सकता है। ये श्वासा रूपी पूंजी बदेगी नहीं, ये घट रही है, इसका कोई मूल्य है ही नहीं। जो टाइम गया सो गया, आगे का हमें पता नहीं है। वर्तमान हमारे हाथे में। तो ये मन धोखा देता है, सुबह कहता है शाम को करेंगे, शाम आ जाती है तो सुबह करेंगे। ये टरकाता रहता है। तुम ये सोच लो भी हमने अभी करना है, आज की रात हमने भजन सिमरण करना है, सुबह चले जाना है। सुबह हो जाए आज के दिन हमने सेवा ते सिमरण करनी, रात को चले जाना है। ये पाठ पक्का कर लो। पर इस बात पर मन आता ही नहीं है। हाँ जी, मनुष्य की जिंदगी का एक एक मिनट बड़ा कीमती है। एक मिनट बड़ा कीमती है, इसकी कदर करनी है। हाँ जी, जितना ये मालिक को बाहर ढूंढता है उतना ही अपना समय नष्ट करता है। ये आपके अपना दुश्मन है। हाँ जी, जितने तीर्थ व्रत कर्म हरिद्वार जाते हैं, वहाँ लाखों साधु जाते हैं। ये कौन है भाई? कि ये दादू, ये उदासी पंथ है, ये नागा पंथ है, ये दादू पंथी है। वो फिर जाके वहाँ लड़ते हैं भी हम पहले स्नान करेंगे, हम पहले स्नान। दिन तक तो आ ही नहीं है, अंकार से भरे पड़े हैं। स्नान भी कर ले तो अंदर जोत आ जाएगी, मन काबू आ जाएगा, काम क्रोध की अग्नि बुझेगी, अमृत की ललत आ जाएगी, वो कीर्तन सुनाई देने लग जाएगा। कुछ भी नहीं मिलता। बाहर जाना आसान है, अंदर जाना बहुत मुश्किल है। सबसे मुश्किल काम क्या है? अंदर जाना। इसने लिखा है नो योर सेल्फ एंड बी। अपने आप को पहचानना ये सबसे मुश्किल काम है। शरीर का प्यार छोड़ना पड़ेगा, दुनिया के ख्याल निकालने पड़ेंगे, ये अंदर जाना पड़ेगा। एक अंग्रेज ने महाराज साउंड सिंह को चिट्ठी लिखी जब हिंदुस्तान पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए। पाकिस्तान में हिंदुओं का कत्ल होने लगा, यहाँ मुसलमानों का कत्ल होने लगा। अंग्रेज ने चिट्ठी लिखी, जी मैं
आप यहाँ आपके पास आना चाहता हूँ, आपके दर्शन करना चाहता हूँ। महाराज जी ने जवाब दिया, हमारे पास आने की कोई लोड़ नहीं है, तो सिमरण कर अंदर चले, सारे ब्रह्मांड की सैल कर ले, ते हमारे दर्शन भी कर ले। हम तो ये 60-70 किलो के पिंजरा है, इसमें कैद हुए पड़े हैं, किसी को होश ही नहीं है, कमरे से बाहर निकलाते हैं, इस शरीर से बाहर निकले दिखाओ। कबीर ने लिखा है, मरे तो मर जाइए फूट पड़े संसार, ऐसा मरना को मरे दिन में 100 बार। संत इसको इस शरीर से जिंदे जी निकालने की कोशिश करते हैं, भी अपने देश पहुंचे, परम संतों की बात नहीं मानते। हाँ जी, जितने तीर्थ व्रत अब लोग व्रत रखते हैं, और भूखे मरने से मालिक नहीं मिला, जब भूखे घर का काम कैसे करोगे? ये तो सहज स्वभाव रहना है, रोटी के टाइम रोटी खानी है, चाय के टाइम चाय पीनी है, नींद के टाइम नींद करनी है, ते घर के काम भी करने हैं, ते बैठ के अंदर जाने की कोशिश करनी है, सहज स्वभाव रहना है। कबीर साहब चारों युगों में आया है, सतयुग में उनका नाम सत शुकर था, त्रेता में मुनिंद्र, द्वापर में करुणा में, कलयुग में कबीर। वो क्या करते रहे हैं? कबीर साहब बेजा बूटते रहे थे, सिमरण करते रहे। नामदेव कपड़े रंगता रहा है, सिमरण करता रहा है। गुरु नानक साहब खेती करते रहे, सिमरण करते रहे। दादू खेती करता रहा है, सिमरण करता रहे। उन्हें घर के काम करी जाओ, सहज स्वभाव रहना है, ते अपना सिमरण करती जाओ। हाँ जी, कर्म कांड आदि हम करते हैं। हाँ, ये कर्म धर्म सब बंधना, पाप पुण्य संबंध, ममता मोसो बंधना, पुत्र सुबंध, जहाँ देखा था जूरी माया का संबंध। नानक सच्चे नाम बिन वर्त न वर्त, सच्चे नाम को पढ़ के वगैरह अनेर खाता है, नाम सुनिए घट चानना। और इतने बैठे भाई कोई अंदर जोत देखी है? हम वहाँ गए, नामधारियों का डेरा है लुधियाना के पास, ते वहाँ एक आदमी आ रहा था, बाहर का ही था। वो कहने लगा, जी मेरे गुरु ग्रंथ साहब जवानी याद है। मैंने कहा, भी अंदर जोत देखी है? क्या जी नहीं। क्या फिर पढ़ने का क्या फ़ायदा? जो किताबों के पढ़ने से मालिक मिले तो अनपढ़ बेचारे क्या करेंगे? नित्य नेम क्या है? कोई हनुमान चालीसा पढ़ता है, कोई दुर्गा चालीसा पढ़ता है, गीता पढ़ता है, कोई महाभारत पढ़ता है। ये नित्य नेम नहीं है। ये नित्य नेम अनपढ़ क्या करेंगे? श्री के 10 दरवाजे हैं, 2 आँखें, 2 कान, 2 नाक के सुराख, 1 मुंह, टट्टी पेशाब। देही नगरी 9 दरवाजे, 10वां माथे पर गुप्त है। अंदर जाने की कोशिश करना, ये नित्य नेम होना चाहिए। ये कोई भी नहीं करता। हाँ जी, मस्ताना जी का वचन है कि जो शरीर का प्यार छोड़ दे उसको हम बाहर निकालें। हाँ, मस्ताना जी संघ से सेवा लेते थे, यहाँ से मिट्टी उठाओ, यहाँ ढेर लगा दो। उनका मतलब क्या था? ये शरीर का प्यार छूट जाए, अंदर जाने के काबिल बन जाए। हाँ जी, हाफिज साहब फरमाते हैं कि प्रियतम के चेहरे पर तेरे तन की धूल का पर्दा ही आड़ बना हुआ है। तेरे तन की धूल का पर्दा ही आड़ बना हुआ है। हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार बहुत है, कहते ही हैं, बेईमानी बहुत है। इसका कारण क्या है? ये शरीर का प्यार ही है। ये हेरा फेरी कराता है। अब लीडर है, अखबारों में पढ़ते हैं, करोड़ों रुपए खा जाते हैं, से वो करते क्या हैं? कोठी बना लेंगे, कार खरीद लेंगे, दुनिया सलाम करे, पास में पैसे हो। शरीर का शरीर से मेहनत ना करनी पड़े, शरीर का प्यार करते हैं, इससे बड़ी कोई मूर्खता नहीं है। तपो राज राजा नरक, तप करने से राज मिलता है, फिर ये नरकों में जाते हैं, इनकी भीड़ होती है नरकों में। हाँ जी, महाराज सावन सिंह जी का वचन है कि सबसे बड़ी मूर्खता ये है कि हम शरीर का प्यार नहीं छोड़ते। ये सबसे बड़ी मूर्खता है, शरीर का प्यार नहीं छोड़ते। दे प्यारी जीव को निस्तिन सेवा माए, दादू जन्म मरण हो कबू छाड़े ना है। जब तक शरीर का प्यार नहीं छोड़, हम कहते हैं भाई मालिक से प्यार करते हैं, मालिक से कोई प्यार नहीं करता, इस शरीर से प्यार करते हैं, इसी के वास्ते दुआ करते हैं। हाँ जी, जिस शरीर ने मिट जाना है उससे प्यार ना करें। साधो यतन मिथ्या जानो, या बीते जो राम बसते सच होता ही पछाणो। हाँ जी, स्वामी जी महाराज ने लिखा है कि मन मूर्ख तन सात बंधानी। मन मूर्ख तन सात बंधानी, इसके बारे में कोई गौर नहीं करता। हाँ जी, बुल्ले शाह ने लिखा है, कूड़ी देसू ने चुकाया, मैं खाक छान के लाल नु फोड़ लिता। हाँ, कूड़ी दे का ने चुकाया, खाक छान के फोल के नाम पर कर लिया। हाँ जी, सुनो भाई, संत तो हमारा भला चाहते हैं,
उन्होंने सेवा करा के क्या लेना है? जिस मार्ग ने ये धरती बनाई है, पहाड़ बनाए हैं, समुद्र बनाए हैं, सबको जिंदगी और ताकत दे रहे हैं, हम उसकी क्या सेवा कर सकते हैं? वो कहता है तुम सेवा ते सिमरन करो तो शरीर का प्यार छूट जाएगा, ते अंदर मालिक मिल जाएगा। हाँ जी, इंसान की असली सेवा क्या है? युगों युग से पुनर्जन्म के चक्कर में फंसी आत्मा को आवागमन से आजाद कराना। पढ़ते ही हैं, अनेक जोन जन्मे मर जाम, नाम जोध पाए विश्राम। कभी कीड़ा, कभी पतंगा, कभी हाथी, कभी घोड़ा, कभी स्वर्गों में, कभी नरकों में। उस शहर के अंदर चरक चुंडा होता है, उसके पालने कभी ऊपर जाते हैं, कभी नीचे आते हैं। ये हमारा हाल है। हाँ जी, जम जम मराए फिर जम में, बहुत सजा पाए देश लम में। सारी दुनिया गफलत में है। 84 भुगतने के लिए करोड़ों साल चाहिए। महाराज सावन सिंह लिखा है, एक दूनी 10 साल की करें, 84 लाख दिया दूनी भुगतने के लिए 8 करोड़ 40 लाख साल लगते हैं। किसी को होश ही नहीं है। संतों ने समझाने की कोई कसर नहीं छोड़ी। ये मन ढीठ है, इसने नाचने की कोई कसर नहीं छोड़ी। चिकने गड्ढे पर असर नहीं पड़ता, ये मन पर भी असर नहीं पड़ता। संतों की बात सुनकर ये मन बोर हो जाता है। हाँ जी, और उसको उन निर्मल रूहानी मंडलों में पहुंचाना। हाँ, संत कहते हैं भी अंदर सूक्ष्म मंडल है, उससे आगे कारण मंडल है, आगे पार ब्रह्म का देश है, भंवर गुफा है, सत्यलोक है, अलख है, अगम है, अनामी है। उन्हें अंदर बार बयान किया है कि हमारे अंदर तो अंधेरा है। कच्चे पहले में ही पड़े हैं, हमारे की तरफ एक कदम भी नहीं चले। जो सत्संग सुनते सुनते उम्र गुजर गई कि संत मिलन को चाहिए। हाँ जी, जहां से आत्मा फिर जन्म मरण के चक्कर में वापिस ना आए। बाकी आत्मा परमात्मा से मिल गई, सारा खेल अपना बन गया, मालिक का रूप बन गया। 84 खत्म हो गई। मुक्ति का मतलब है रूहानी मंडलों में जा सकता है। वापस आना चाहता है तो वो संत बन के ही आएगा। दो ते एक रूप भयो, चित नाम भयो हम रावण को, जो त्यो हमको समझायो, यूं कह के लोग पटायो। गुरु सिंह लिखा, अभी मालिक की दरगाह में गया, वहाँ की शांति देखी, आनंद देखा तो मेरे दिन माने को दिल नहीं करता था। मालिक ने ज्योतियों करके भेजा, अभी तो अपने देश पहुँच गया है, दूसरों को भी समझा, शायद कोई मान जाए, आज़ाद हो जाता है। हर एक मंडल में जा सकता है, ये वापस भी आ सकता है, 84 में नहीं जाएगा। हाँ जी, ये दोनों जान की बादशाही है। मुस्तान जी क्या करते, ये हमारी दोनों जान की बादशाही है, हमेशा कायम ना, किसी की गुलामी करने की लोड़ ही नहीं है। वो बेमोहताज ताकत है। सतगुरु मेरा बेमोहताज, सतगुरु मेरा सच्चा साध। हाँ जी, कोई उसका बाल बंका भी नहीं कर सकता। ये जेल में भी डाल दे, जो सिमरन करता है रूह ऊपर जाती है तो परवाह ही नहीं करेगा। हाँ जी, जो आज़ाद हो गया उसको कोई पकड़ ही नहीं सकता। हाँ जी, जब आप उस नूरी स्वरूप के दर्शन कर लेंगे तब सदगुरु आपको हर जगह हाजिर नाजिर मिलेंगे। ये पढ़ते हैं भी सतगुरु मेरा सदा सदा ना आवे ना जाए, ओ अविनाशी पुरख है, सब मेरे आसमां है। वो सतगुरु सबके अंदर है, देखे तो नहीं है। हम तो नफरत करते हैं, दुश्मनाई कर लेते हैं, ईर्खा करते हैं, बैर विरोध रखते हैं। सबके अंदर सतगुरु देख लिया, अभी सारे ही अपने हैं, कोई पराया नहीं है। बिसर गई सब तात पराई, जब ते सास नो पाई, नहीं कोई बैरी नहीं बिगाना, सकल संग हमको बनाई। ये कौम हो गए, मजहब हो गए, जात पात के सारे झगड़े खत्म हो गए। संतों का मार्ग प्रेम पूर्ण मार्ग है, शांति का मार्ग है। उनका उपदेश सबके लिए है। परथाई साखी महापुरुष बोल दे, सांझे सकल जाने, खत्री ब्राह्मण सूद वैश्य उपदेश 4 वर्णों को सांझे। संत चले जाते हैं, उनके बाद महंत खड़े हो जाते हैं, फिर उनके पैसे की लग जाती है, माया घेर लेती है, फिर वो रास्ता ही भूल जाते हैं, फिर वो निंदा चूड़ी शुरू कर देते हैं। भाई हमारा धर्म फैल जाए तो वहाँ क्या पड़े है, वहाँ कुछ नहीं है, वहाँ हमारे पास आओ। हाँ जी, फिर लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। हाँ जी, और कट कर लें जी, यहाँ लाख आदमी कट हो जाए, हमारे पास करोड़ रुपए आ जाए तो फिर क्या हो जाएगा। तुम ये सोचो भी बच्चे पास कितने को हुए हैं, क्लास में 100 बच्चे हैं, पास एक भी ना हो तो कट करने का फायदा क्या है। अब घोर कलयुग है, अब जितनी दया मेहर है चलती है, अब कहीं भी नहीं चलती। ते संत कहते हैं भाई सिमरन करो, बात सिमरन से बढ़नी है। अब हम आप बैठते हैं, अब 11 बजे मजलिस शुरू करते हैं, 12 बजे तक मजलिस चलती है, 1 घंटा संगत से मिलते हैं, फिर संगत सबको बिठा देते हैं। 1 बजे से लेकर के सुबह 6 तक आप बैठते हैं, संगत को बिठाते हैं, फिर 2 घंटे का ब्रेक देते हैं। 8 से लेकर के फिर 12 बजे तक बिठाते हैं, फिर 2 घंटे का ब्रेक देते हैं, फिर 2 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक बिठाते हैं। भी असली चीज़ तो सिमरन है, जो कुछ मिलना है सिमरन से मिलना है। सिमरन करोगे माला कोई कमी नहीं देगा। नामदेव की छपरी बनाई, धन्य की कुएं चढ़ाई, द्रौपदी की राजा की, ये रिद्धियाँ दियाँ तो पहली स्टेज है। परब के सिमरन हृदय से नौ निध,
कोई कहता मारे काम नहीं चलते, ते कर्जा हो रहा है, तुम सिमरन करो, मालिक सारे काम करेगा। हाँ जी, वाणी में लिखा है, वो बोली भाई जागो मुश्किल अति बने। अपन जाको जाको मुश्किल अति बने, बहुत मुश्किल बन जाए, आगे ढोई कोई ना दे, कोई ढोई कोई ना दे, कोई बात ही ना पूछे, आगे लागू होए दुश्मना, दुश्मन उसके पीछे पीछे फिरते हो, साक भी भज खले, हाँ सगे संबंधी भी साथ छोड़ दे, सबो भजे आसरा, सारे आसरे टूट जे, चुके सब असराओ, हाँ चित आवे उस पार ब्रह्म, लगे ना तत्ती वाओ। हाँ, जे सिमरन करेगा तो उसको कोई तत्ती वाह भी नहीं सकती। हृदय हस्तियाँ तो पहली स्टेज है, परब के सिमरन हृदय से नौरिद। महाराज साहू सिंह ने मस्ताना जी को ये कह दिया अभी सर से जाके बैठ जा। उन्होंने कोई व्यापार नहीं किया, खेती बाड़ी नहीं की, कोई दुकानदारी नहीं की, एक पंतानी का खेत था वहाँ आके बैठ गए, उन्होंने सिमरन किया तो कितने सोना चांदी डॉलर कपड़े बांटे, कितने मकान बनाए, कितने गिराए, उन्हें प्रैक्टिकल करके बता दिया। वाणी ये कहती है परब के सिमरन हृदय सिद्ध नौरिद। हृदय हस्तियाँ तो पहली स्टेज है। हाँ जी, जब आप उस नूरी स्वरूप के दर्शन कर लेंगे, हाँ तब सदगुरु आपको हर जगह हाजिर नाजिर मिलेंगे। अब ये कहता है भी ये हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, चूड़ा है, चमियार है, वो सबके अंदर मालक देख रहे भी सारे अपने हैं। बिसर गई सब तात पराई, जब ते सासों पाई, नहीं कोई बैरी नहीं बिगाना, सकल संग हम को बनाए। ये कौम हो गई, मजहब हो गई, जात पात के झगड़े खत्म हो गए। जम्मू कश्मीर का झगड़ा है, कितने साल हो गए हिंदुस्तान आज़ाद हुए, तो इनसे मुकने में नहीं आता, तो कितने वहाँ कत्ल हो रहे हैं, बेचैनी कितनी हो रही है। हाँ जी, सारे फायर टंगे खड़े हैं। हाँ जी, और आपका मन इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि दूसरों की गलतियों को देखकर उन्हें दोषी ठहराना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। कहती है ओगण विकण पल हरण, गुण की सांझ करण। हम अगले में नुक्स देखते हैं, भी इसमें नुक्स क्या है, नुक्स तो हर एक आदमी में है। हाँ जी, ये मस्तानी क्या करे, दुनिया जाती है ओगण पर, गुण कोई नहीं चुकता, ये गुण चुके तो निबड़ा ही हो जी। हाँ जी, हाँ बोल। अंदर तेरे बाग बहारा, नाले खिलियां हन गुलजारा। अंदर तेरे बाग बहारा, नाले खिलियां हन गुलजारा। लखां सूरज चंद हजारा, 9 लख तारा वेख ले। नाम जपत कोट सूरज यारा, बिन से परम देरा। हम एक सूरज की तरफ नहीं देख सकते। वाणी क्या कहती है, करोड़ों सूरज इसके अंदर है। हम डॉक्टर मानेंगे, कोई भी नहीं मानता। ये तो बात अनुभव की है, अंदर जाओगे तो ही पता लगेगा। संत अंदर गए हैं तो बाहर बयान किया है। पंजाब के अंदर एक गुरु अमरदास हुए हैं, उनको बचपन से ही मालिक के मिलने का शौक था। वो जप तप तीर्थ व्रत सब कुछ करते रहे। कहाँ अमृतसर के पास उनका गांव और कहाँ हरिद्वार। पहले गाड़ियाँ नहीं होती, पैदल जाना पैदल आना। 21 साल तक फिरते रहे, उनको कोई तसल्ली नहीं मिली। फिर गुरुंगत साहब की शरण में आए। गुरुंगत साहब ने स्वर्ण बताया, उन्होंने मेहनत की, दिन में सारा दिन डेरे में सेवा करनी, रात को किड्डी से केस बांध के अभ्यास करना। फिर वो अंदर गए हैं। वो क्या कहते हैं, काया अंदर सब कुछ बसे खंड मंडल पाताला। काया अंदर जगजीवन दाता बसे सब ना करे प्रतिपाला। काया अंदर 9 खंड पृथ्वी हाट पटन बजारा। काया अंदर ब्रह्मा विष्णु सब उपजी संसारा। कृष्ण भगवान ने विराट स्वरूप दिखाया। वो देवता अंदर दिखाए नहीं दिखाए, अंदर जाओगे देव देवता मिलेंगे। लोग क्या करते हैं, घर में मंदिर बना लेते हैं, ते मूर्ति रख लेते हैं। हनुमान जी की मूर्ति है, विष्णु जी की मूर्ति है, ते गुरु नानक साहब की मूर्ति है, ते उनको मत्था टेकते हैं। इससे कुछ नहीं बनना। आत्मा है चेतन, मूर्तियां हैं जड़। चेतन को जड़ की तरफ लगा दिया, नरकों का अधिकारी हो जाता है। फिर अंदर जाओगे सारे देवी देवता मिल जाएंगे। यागट भीतर देवी देवा यही में ठाकर द्वारा। हाँ जी, पर अंदर जाना बहुत मुश्किल है। मूर्तियों के मत्था टेकना जोत करनी आसान है, अंदर जाना बहुत है। जड़ चेतनी गांठ खुलना, जिंदा मरना है। जीवित मरे मरे पुन जीवे ताम मुखंतर पाए। मरने ते सब जग डरे, जीवन दिया लोड़े सब कोई। गुर प्रसादी जीत मरे हुक्म में बुझे सोई। महाराज साउंड से लिखा, तो घबराओ ना, लाठी मार के बैठो ते रूह सिमटती है।
तो ऊपर जाने की कोशिश करती है तो शरीर को कोई नुकसान नहीं होता, रूह ऊपर चल जाएगी तो प्राण तो शरीर में ही रहेंगे, सारे तजर्बे होने लग जाएंगे। हाँ जी। लखा सूरज चंद हजारा 9 लख तारा वेख ले। भाई एक ही टाइम पे अमल कर लो, लखा सूरज 9 लख तारा देख ले। हमारे अंदर तो अंधेरा है, कच्ची पेड़े में ही पड़े हैं, हमारे की तरफ कदम भी नहीं चले। श्री का प्यार किसी को हिले नहीं देता, ये जहर है ये। हाँ जी सुनो भाई, तुम प्लाती मार के बैठो, आध घंटा बैठ से तुम्हारी तरक्की आध घंटा है, 1 घंटा बैठ से तुम्हारी तरक्की 1 घंटा है, 2 घंटे बैठ से तुम्हारी तरक्की 2 घंटे है। तुम रोज रोज बैठते जाओगे तो ये शरीर का प्यार छूटता, ये जहर निकलता जाएगा, तेरे ऊपर आती जाएगी। बस शरीर तो ऐसा होना चाहिए, प्लाती मार के बैठे, 10 घंटे बिठा दे, 20 घंटे बिठा दे, फकीर की पहचान ही ये है। जो उसकी तसल्ली करनी है उसको प्लाती मार के बिठा दो, ये रूह ऊपर जाती है तो बैठा ही रहेगा, हिलेगा ही नहीं। हाँ जी। लखा सूरज चंद हजारा 9 लख तारा वेख ले। जेड़ा सारे जग दा मालिक सतगुर प्यारा वेख ले। मस्तान के पास कोई आदमी आया, मस्तान ने कहा भी हम तो अनपढ़ हैं, सतगुरु को पढ़ करके सुख पाया, ये पढ़ करना था कर, नहीं था खड्डे में पढ़। हाँ जी। मान लीजिए आप भजन में बैठे हैं। हाँ, अब हम कहते हैं सारे प्लाती मार के बैठो अजय, और शरीर से रूह के सिमटाव के कारण आपके अंगों में दर्द होने लगता ये है। तो सबको ही तजर्बा है, दर्द होने लग जाता है, हम पासे मारने लग जाते हैं। पासे नहीं मारने, प्लाती मार के बैठना है। अपने पास अलार्म रख लो भाई, 1 घंटे बिना हिले डुले बैठना है। 1 घंटा बैठना सीख के फिर 2 घंटे का कर दो, फिर 3 घंटे का अलार्म, 4 घंटे का लगा दो। हाँ जी। अगर आप दर्द की वजह से भजन से उठ बैठते हैं तो आप सच्चे प्रेमी नहीं हैं। कोई भी सच्चा प्रेमी नहीं है। चाहे रात को रोटी ना खाओ, दूध पी लो, टिपलाथी मार के बैठ जाओ। हाँ जी। जो ज़्यादा रोटी खा ली फिर नींद आएगी, आलस आएगा, फिर तो सुन होता ही नहीं है। हाँ जी। सच्चा प्रेमी अपने सतगुरु के दर्शनों के लिए हर तरह के दर्द को बर्दाश्त करेगा। हाँ, दर्द को बर्दाश्त कोई करता ही नहीं है। हाँ जी। अंदर तेरे है कसूर, उसनू वेखी तू जरूर। अंदर तेरे है कसूर, उसनू वेखी तू जरूर। ए बंदे दा है दस्तूर, हाजिर नाजिर वेख ले। जेड़ा सारे जग दा मालिक सतगुर प्यारा वेख ले। ए बंदे दा है दस्तूर, हाजिर नाजिर वेख ले। जेड़ा सारे जग दा। पढ़ते हैं कस्तूरी किसी ने देखी है? कस्तूरी कुंडल बसे, अंदर जाओगे तो मिलेगा। अमृत का नाम हमने सुना है, अमृत किसी ने देखा है? कि अमृत पी लिया आदमी अमर हो जाता है। बाहर कहीं अमृत नहीं है, घटी में अमृत भरपूर है, मन मुखा स्वाद न पाया। जो कस्तूरी मर जाने परमदा परम पड़ाया। अब शब्द में शब्द में आकर्षण है। हाँ, उस नाम के अंदर आकर्षण है। उसके दायरे में चले जाओगे तो अपने आप को खींच लेगा। जिस चुंबक लोहे को खींच लेता है, तो उसके दायरे में तुम चले गए तो वो अपने आप वो सब खींच लेगा आपको। हाँ जी। शब्द में आकर्षण है, हाँ, तथा मस्ती भी है। हाँ, मस्ती भी है। फिर तो नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। हाँ जी। जो अंदर जाता है, सारे उदास हैं, खुशी आएगी नाम को पढ़ करने से आएगी, मस्ती आएगी नाम को पढ़ करने से आएगी। हाँ जी। जो अंदर जाता है वो भाग्यशाली है। हाँ, भाग्यशाली कौन है? जो अंदर जाता है। हाँ जी। बाकी भागहीन है। हाँ, सारे भागहीन है। संत कहते हैं भाग्यशाली बन जाओ। आगे जो अंदर जाता है वो खरा है। हाँ, अंदर जाता है वो खरा है, बाकी सारे खोटे हैं। हम तो सारे खोटे हैं। अब खोटा सिक्का लेके हम बाजार में जाएंगे, वाणिये के पास भी सामान दे दो, वाणिया सामान दे देगा, वो चला के मारेगा, सच में बेइज्जती कर देगा।
तुम सारे खोटे माल के दरगाह में कैसे जाएंगे, वहाँ तो खरा जाएगा। संत कहते हैं भाई खरे बन जो। खरे कैसे बनोगे? सिमरण करो, परब के सिमरण मन के मल जाए, अमृत नाम हृदय में समाए। हाँ जी। जो अंदर जाता है वो स्वस्थ है। हाँ, अंदर जाता है वो स्वस्थ है, बाकी सारे रोगी हैं। हम सारे रोगी हैं। रोगी ब्रह्मा विष्णु सुदरा, रोगी सगल संसारा। रोग कौन सा है? ये नफरत, ईर्खा, निंदा, चुगली, बैर, विरोध, काम, क्रोध सबके अंदर है। हाँ जी, यहाँ निंदा शुरू कर देते हैं। वाणी क्या कहती है? निंदा भले काऊ की नाय, मन मुख मुग्ध करण, मुंह काले ते निंद का नर के घोर पवन। हाँ जी। जो अंदर जाता है हाँ। वो धार्मिक है। धार्मिक कौन? जो अंदर जाता है। संत कहते हैं भाई धार्मिक बन जो। हाँ जी। बाकी सब काफर हैं। हाँ बोल। अंदर तेरे है कसूर, उसनों वेखी तू जरूर। हाँ, बोलो। बार किसी ने कस्तूरी देखी है? अमृत देखा है? अंदर तेरे है कस्तूर, उसको देखी तू जरूर। कैसे देखेंगे? अंदर चलो, श्री का प्यार छोड़ो, जड़ चेतनी गांठ खोलो। ये सारा काम मुश्किल है। हाँ जी। अंदर संतों का मारा कथनी का नहीं है, ये तो करनी का पा रहे हैं। कुर्बानी का सौदा है। कोई किला फतेह करना है, तीर और तलवार चलेगी तो किला फतेह होगा। बात तो से नहीं होता। हाँ जी। अंदर तेरे है कसूर, उसनों वेखी तू जरूर। ए बंदे दा है दस्तूर, हाजिर नाजिर वेख ले, जेड़ा सारे जग दा मालिक, सतगुर प्यारा वेख ले। शुरू में हम बच्चे को स्कूल भेजते हैं और स्कूल जाता ही नहीं है, गेट से ही वापस आ जाता है। तो धीरे धीरे वो स्कूल जाने लग जाता है, फिर बैठने लग जाता है, फिर पढ़ने लग जाता है, फिर वो BA कर लेता है। ये मन भी एक बच्चा है, इसको रोज़ रोज़ बिठाओ, ये बैठना पसंद नहीं करता, तो धीरे धीरे ये बैठने लग जाएगा, फिर सिमरण भी कर लग जाएगा, अंदर जोत भी आ जाएगी, सारी तसल्लियाँ मिटती जाएगी। हाँ जी। शुरू में मन अंदर जाना पसंद नहीं करता और डरता है और शरीर में भी दर्द होता है, लेकिन धीरे धीरे ये लंबा कोर्स है। BA करना से 15-15 साल है, इसमें हम तो गफलत में रहते हैं, भाई कर लेंगे। मन धोखा देता है, सुबह कहता है शाम को कर लेंगे, शाम को कहता है सुबह कर लेंगे। रोटी खानी जरूरी है, पानी पीना जरूरी है, चाय पीनी जरूरी है, तो सिमरण करना भी जरूरी है। सब काम पहले करो, पहले सिमरण करो। ये असूल बनाओ कि सुबह हमने 5 से 7 तक बैठना है, रात को 8 से 10 बजे तक बैठना ही बैठना है, चाहे मन लगे चाहे ना लगे। हाँ जी। लेकिन धीरे धीरे ये जिस्मानी दर्द गायब हो जाता है। धीरे धीरे जिस्मानी दर्द गायब हो जाता है। हम जो खा खा के पेट मोटा कर लिया, ये हाँ जी, अब मिट्टी इकट्ठी कर ली। एक कोई वाणिया था, तो किसी फकीर के पास गया, उतना उसका इतना बड़ा पेट, मसा जाके बैठा, कह जी सिमरण नहीं होता। वाणिया कहने लगा, फकीर कहने लगा, इतना बड़ा पेट और सिमरण? हाँ जी, शिकारी को तो शिकार खेल सकता है, बाकी नहीं खेल सकता। हाँ जी। और मन को एकाग्र होने की आदत हो जाती है। संत मत के बताए गए अभ्यास में शुरू शुरू में कठिनाई आती है। कोई नया काम शुरू करते कठिनाई आती है। हाँ जी। लेकिन जब ये अवस्था पार हो जाती है, मन ऊपर चला जाता है, तब भजन में आनंद मिलना शुरू हो जाता है। संतों ने सतगुरु को पढ़ के आनंद लिया, बार बयान किए। आनंद भया मेरी माए सतगुरु में पाया। कहाँ पाया? सतगुरु पाया सहज सेती मन वजियाँ बताइए। वो सच्चा साथी है, सच्चा माँ बाप है, सच्चा रिश्ता। इंग्लैंड जाओ, अमेरिका जाओ, कहीं भी जाओ, सतगुरु इसके साथ में है। हाँ जी। फिर कोई चिंता नहीं है, सारे दुख खत्म, अंदर भीतर प्रकाश आ जाए। बोले भाई, भीतर प्रकाश आ जाए तो तुम्हारी सारी समस्याएं ऐसे समाप्त हो जाए जैसे दिए के सामने अंधेरा। फिर कोई समस्या रहती नहीं है, फिर तो नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। हाँ जी। संत कहते भाई तुम बादशाह बन जो, शाणे बन जो। शाना कौन है? जो सिमरण करता है।
हाँ जी, ये प्रेम क्या चीज़ है? कोई लड़का लड़के से प्यार करता है, ये प्रेम नहीं है। प्रेम पदार्थ नाम में पाई माया मोह विनाश, ये नाम ही प्रेम है। जो प्रेम अंदर आ गया, नफरत नाम की चीज़ खत्म, ईर्खा निंदा चुगली बैर विरोध सब खत्म। ये सारे बड़े ही प्यारे लगेंगे। फिर इसके अंदर ये चीज़ ज़बरदस्त आ जाएगी, वे तो इनकी सेवा तो सिमरन ही कर ले, मेरा फेरी करने का ख्याल ही नहीं आएगा। हाँ जी, यहाँ तक कि भजन से उठने को जी नहीं करता। हाँ, ऐसा होना चाहिए, उठने को दिल ही ना करे। हम तो घड़ी देखते हैं भाई कितना टाइम हो गया। हाँ जी, शरीर के निचले भागों का सुन्न होना अच्छी निशानी है। साधक को एकाग्रता के जरिए आंखों तक के अपने सारे शरीर को सुन्न कर देने की कोशिश करनी हाँ, चाहिए। ये काम करना चाहिए। हाँ जी, जब दिन भर के ये हाय मैं जे धन इकट्ठा कर लिया फिर क्या हो जाएगा? हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बने, अमेरिका का राष्ट्रपति बने, फिर क्या हो जाएगा? काम तो ये करना है, शरीर का प्यार छोड़ना है, अंदर रूहानी मतलब में जाना है। ये अपना देश नहीं है। कबीर ने कहा मैरम हो सो जाने साधो, ऐसा देश हमारा, वेद कते पार नहीं पाओ कहन सुन से न्यारा। गुरु ने साहब ने लिखा मंदिर मेरे सबसे ऊंचे, देश मेरे बेअंत पूछे, राज हमारा सत्य निश्चल, माल हमारा कुट वेचल। रविदास ने लिखा है। हाँ जी, बेगमपुरा शहर को नाम, दुख अंदो नहीं ते ठाम, ना तस्वीर क्राज ने माल, खोफ ने कथा तरस चवाल, हम वो खूब वतन गए पाई, वहाँ खैर सदा मेरे पाई। उन्हें तजर्बा किया है, थे बार बयान किया, हम तो पढ़ने में रह गए। हाँ जी, जब दिन भर के काम के बाद शरीर और मन थक जाए, तब इस थकावट को दूर करने के लिए सबसे अच्छा तरीका एकांत में अलग कमरे में बैठकर सिमरन करना हम चाहिए। थक जाते, मन कहता है आराम करेंगे, सिमरन बाद में करेंगे। हाँ जी, अगर आप अंदर प्रकाश नहीं देख पाते तो आपको अपना ध्यान अंधेरे में स्थिर करना चाहिए। हाँ, अंधकार में गुर मंत्र उजाला। पहले तो शरीर का प्यार नहीं छूटता, जब शरीर का प्यार छूट जाएगा फिर भी अंदर अंधेरा आएगा। फिर सिमरन करना है, जो सिमरन करते जाओगे ये अंधेरा निकलता जाएगा, जोत अंदर आ जाएगी। ये हमारे कर्म ही है जो रुकावटें बन गई, तो सिमरन से कर्म कटते हैं। जो सिमरन करते जाओगे कर्म करते जाएंगे, अंदर रास्ता मिलता जाएगा। हाँ जी, जितने सुख संसार के सभी माया जाल, जितने हम सुख लेते हैं अंदर वो जहर बन जाता है। इसरी का प्यार ये जहर बन रहा है। ये जितने हमने स्वाद लिए हैं वो जहर बन गया। ये जितने कर्म निकलते जाएंगे, सिमरन करते जाओगे, दर्द सहन करते जाओगे, तो ये कर्म निकलते जाएंगे। हाँ जी, धीरे धीरे अंधेरा प्रकाश में बदल जाएगा। अंधेरा प्रकाश में पता नहीं कब काम पूरे हो जाए, अचिंत हमारे कार्य पूरे। हाँ जी, आपको सिर्फ नियम से भजन करने की फिक्र होनी चाहिए। हाँ, बस आसान से आसान काम है। सिमरन करने में ना तो हाथ पैर हिलाना है, ना पेंडे चालना है, ना कोई बोझ रखना है, ना कोई किताब पढ़नी है, बैठ के सिमरन ही करना है। ये मन नहीं करता। हाँ जी, जब आप भजन के लिए ज़्यादा समय देंगे तब आप सफल होंगे। चाहे मन लगे चाहे ना लगे, तुम पड़ाती मार के बैठो। हाँ जी, उस्ताद क्या नौकर दुकान पर आता है, गाहक आवे या ना आवे उसकी मजदूरी खरी है। तुम बैठोगे सुख पाओगे, जमने साहब फरमाया करते थे। हाँ जी, आचरण की पवित्रता, दिल में कपट नहीं होना चाहिए। हाँ, ये कपट रखोगे फिर चीज़ नहीं आती। याद रखो, माल तो साफ है, साफ भांडे में आएगा। हेरा फेरी रखोगे तो भी नहीं आएगा, ईर्ष्या करोगे तो भी नहीं आएगा, निंदा करोगे तो भी नहीं आएगा। हाँ जी, उस्ताद क्या करते, दुनिया जाती है ओगन पर, गुण कोई नहीं चुकता। जो गुण चुके तो निबेड़ा हो जाए। हाँ, संत सो भी हम सारे ही पापी हैं। संत जीवों के पाप नहीं देखते। वाल्मीकि डाकू था, भूमिया चोर था, सज्जन ठग था। उनको पता था भी ये डाकू है, संतों की शरण में आ गए, तो उनका कहना माना, तो डाकू से संत बन गया। असमर्थता नाम की चीज़ संत मत में नहीं है। चाहे गिर भी जाए तो सिमरन करेगा तो फिर तरक्की कर देगा। हाँ जी, संत जीवों के पाप नहीं देखते। हाँ, संत जीवों के पाप नहीं देखते। आगे, अगर वो हमारे कर्मों की ओर देखने लगे तो कोई भी जीव
उनके पास ठहरने के लायक नहीं है। मुस्तानी क्या करते, हम पर्दे चक्के हैं तो हमारे पास आने का कोई भी कबल नहीं है। हाँ जी, वाणी कहती है ओगण बिकण पल हरण, कि ओगण देख भी ले तो छड्डो परे। हाँ जी, हजूर को कोई बुरा दिखता ही नहीं था। उनके दिल में सबके प्रति दया और मेहर का भाव था। सुनो दूसरों भाई, दया कौन करता है? जो सिमरण करता है, उसने अपनी आत्मा का कल्याण कर लिया, उसके अंदर से शांति की रोए निकलती है, उस सब पर असर डालती है। पढ़ते ही हैं, जन्म मरण दो में नाई, जन्म परोपकारी आए, जिया दान दे भक्ति लाइन हर्षु लैन मिले। संत सिमरण करते हैं, उन्हें शांति की रोए निकलती है, सब पर असर डालती है। जो सिमरण करता है उसका असर सारी तरलोकी पर पड़ता है। असली परोपकारी तो संत है जो सिमरण करते हैं। है आग लगी आकाश में, जड़ जाए पड़ नंगार, संतन होते जगत में, जल मरता संसार। उनमें से शांति की रोए निकलती है। आज के संतों ने तो लड़ा के मार दिया। हाँ जी, दूसरों के दोषों को जाहिर न करना उनका स्वभाव था। हाँ, किसी के दोष ना देखो, गुण देखो। ओगण विकण पल हरण, गुण की सांझ करना। हाँ जी, आप अक्सर फरमाते कि सब इंसान एक ही परम पिता के पुत्र को कबीर ए राम की हंस। हाँ जी, और हमारे भाई हैं। बुरा ये चीज जब आएगी, जब तुम सिमरण करोगे, सबके अंदर मालिक देखोगे, फिर सारे अपने नजर आने लग जाते हैं, सारी बीमारियां निकल जाती है। फिर उसके अंदर ये चीज आ जाती है, भाई तू उनकी सेवा ते सिमरण कर रहे, सेवा ते सिमरण बख्शी गुरु मेरे। हाँ जी, हम तो ये सोचते हैं लोग हेरा फेरी करते ही हैं, करोड़ों रुपए खा जाते हैं कि हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार बहुत है, नौकरी में भ्रष्टाचार है, रिश्वत लेते हैं। ये कारण क्या है? हाँ, ये मालिक को भूले बैठे हैं। जो सिमरण करेगा हेरा फेरी करेगा ही नहीं, ये हेरा फेरी करेगा तो सिमरण नहीं होता। हाँ जी, हमेशा हिदायत देते कि किसी में बुराई मत देखो। हाँ, हर एक आदमी के अंदर गुण है, हमने गुण चकना है, ओगण नहीं चकना। हमारा मन चकता है ओगण। हाँ जी, कुछ बात मिले जार करें। हाँ जी, सिर्फ उनके गुणों की ओर ध्यान दो। कोई इंसान ऐसा नहीं जिसमें कोई ना कोई गुण ना हो। अगर किसी में हमें कोई गुण नजर नहीं आता तो ये हमारी आंखों और हमारे दिल का कसूर है, वरना मालिक तो हर घट में है। जब अंदर रस आने लग गया तो इस दुनिया का आकर्षण खत्म हो जाएगा। अंदर की दुनिया ज़्यादा आकर्षक लगने लगेगी। फिर हेरा फेरी करने का, किसी का दिल दुखाने का, गवर्नमेंट कितने जोर मार ले, ये कौमों के मजहबों के हेरा फेरी के कितने कानून बना ले, तो ये नहीं हट सकते। ये संतों की सोच में आके हटते हैं। ये संत नकली है तो लड़ा के मार देगा, कत्ल करा देगा। हाँ जी, धर्म के बारे में बातें इतनी ज़्यादा होती हैं पर उस पर अमल बहुत कम होता है। कितने लोग कथा पढ़ते हैं, कितने घंटे शंख बजते हैं, तो कितने लोग सत्संग करते हैं, अमल है ही नहीं, अमल जमा ही नहीं है। ये संतों का मार्ग तो प्रैक्टिकल मार्ग है, ये तो अमल करना पड़ेगा। हाँ जी, जब ध्यान तीसरे तिल में टिक जाता है तब हमारा चाल चलन अपने आप नेक हो जाता है। ये काम तो जाने को दिल नहीं करता। ध्यान सतगुरु से लगाए, जीवन तेरा सुलझे। मुस्तानी एक शब्द 6-6 महीने तक। हाँ जी, सभी कोशिशें अंदर जाने की तरफ होनी चाहिए। हाँ, जो संतों की सोबत करता है, उनका हुक्म मान के भजन सुमन करता है, वो सही रास्ते पर है। बाकी दुनिया उल्टे पड़ी है। हाँ जी, और कोई जंड की पूजा करता है, कोई हनुमान चालीसा पढ़ता है, कोई दुर्गा चालीसा पढ़ता है, कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा में तुरया फिरता है। अब ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे ये रूहानियत के स्कूल थे। बिल्डिंगें तो आला से आला बन गई, पर वहाँ मास्टर नहीं रहे। स्कूल में मास्टर नहीं है तो बच्चे पढ़ जाएंगे, आपस में लड़ेंगे, तो धक्का मुक्की हो जाएंगे। बस यही हाल है। मास्टर तो रहा नहीं, लड़ाई झगड़ा रह गया बस। हाँ जी, और मानव जाति जब तक जिंदा संत नहीं मिलता जिसने जोत को प्रकट किया है, नाम को पढ़ के कीर्तन को सुना है, इतने तरह के कोई ज्ञान नहीं है, कुछ भी नहीं है। याद रखो, फिर कितने ही भटक लो। हाँ जी, ये जो जिंदा संत मिलेगा उसकी सोबत करोगे, वो कोर्स करा देगा। प्रभ का रंग साध के संग, साध संग मुख उज्जल होत, साध संग मल सकलिक होत, साध संग मिटे अभिमान, साध संग प्रटे सो ज्ञान। जो साध है तो वो डेरा ठीक है, वहाँ ज्योतें जल रही है, साध गया तो ज्योतें बुझ गई, तो वहाँ मंत खड़े हो जाते हैं, फिर लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है।
हाँ जी, वो पंडित पुरोहित फिर हुक्म चलाने लग जाते हैं। वो कहते हैं इस तरह करो, इस तरह करो। हाँ जी, आप खा खा के मोटे हो जाते फिर। हाँ जी, और मानव जाति की सेवा अपने आप हो जाएगी। हाँ, सिमरण करता है वो सबका भला करता है, अपना कल्याण कर लेगा, उसे दूसरे का भी फायदा है। हाँ जी, जब किसी आत्मा में अंदर जाने की सच्ची तड़फ होती है तब कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती। हाँ, लगन लगे लग पार सार तब पाया। अरे यहाँ तुलसी संचरण की तूड़ नूर दर्शन, लगन लग जाए फिर मार्ग दूर नहीं है। हाँ जी, घंटा बोल। पी के प्रेम भजन वाली भंग लामी भक्ति वाला रंग। पी के प्रेम असली रंग ये भक्ति का रंग है। भक्ति भाई तरिए संसार, बिन भक्ति तन हो सिसार। सुख मिलना है भक्ति करने से मिलना है। काल ने भक्ति करके ये तरलोक की राज मांगे है, सुनना ही पड़ा था। फिर उसने 64 को फिर भक्ति की, सारी रूह मांग ली। एक पालंग दीप अंदर है, वहाँ वो बैठा है, वो भक्ति करता है तो उसका देश चलता है। ये तुम भक्ति करोगे तुम निकल जाओगे। भक्ति करनी पड़ेगी और कोई तरीका नहीं, निकलने का तरीका सिर्फ भक्ति है। दोबारा बोली। पी के प्रेम भजन वाली भंग लामी भक्ति वाला रंग। अब किसी को जवानी का नशा है, किसी को धन का नशा है, किसी को ओहदे का नशा है, किसी को लीडरी का नशा है। तो ये नशे फिक्के हैं, टेम्परेरी हैं। और जवानी का नशा है, बुढ़ापा आ गया तो अपना ही मुंह देखने को दिल नहीं करता, घर वाले कदर नहीं करते। ते 4 पाई गेट पर आ गई, कोई नहीं पूछता। धन का नशा है, धन चले गया तो रंग उतर गया। ओहदे का नशा है, रिटायर हो गया तो रंग उतर गया। लीडर इलेक्शन में हार गया तो फूक निकल गई। असली रंग कौन सा है? नाम का है। अंदर रंग सदा सचियारा, गुरु के शब्द नाम प्यारा। हम कपड़े को अंग्रेज को देते हैं, वो रंग देगा। ये अपने आप को संतों के हवाले कर दे, संत ये कोर्स करा देंगे। संता की वो दासरी ये अचारा सिकरी, सकल गुणा गुण उत्तमो परता दूर न फिकरी। हाँ जी, नाम का रंग ये असली रंग है। हाँ जी, नाम रंग सर्व सुख हुई। हाँ जी, पी के प्रेम भजन वाली भंग लामी भक्ति वाला रंग। करके बैजा बूहे बंद तू चमकारा वेख ले। जेड़ा सारे जग दा मालिक सतगुर प्यारा देख ले। करके बैजा बूहे बंद तू चमकारा वेख ले। और की भक्ति हम सारे मेले हैं। मेला ब्रह्मा, मेला इंद्र, मेला है चंद, जिनके देवताओं की हम पूजा करते हैं वही मेले हैं। वो 84 के चक्कर में है। मेले कौन सी है? ये नफरत, ईर्खा, निंदा, चुगली, बैर, विरोध, काम, क्रोध सबके अंदर है। आइए क्या कहता है? हर की भक्ति करो मन मीत। बस एक लाइन पर कर लो, हर की भक्ति करो मन मीत। निर्मल होए तुम्हारो चीत। निर्मल होए तुम्हारो चीत। कपड़ा मैला हो जाता है, साबुन से धोएंगे तो कपड़ा साफ हो जाएगा। संतों ने सिमरण बताया, वो साबुन है। तो सिमरण करना है, ये साबुन लगाना है। जो सिमरण करते जाओगे मैला निकलती जाएगी, अंदर से साफ हो गया, मालिक के दर्शन हो गए। महाराज सावन सिंह क्या करते, कपड़े पर जरा भी दाग है दो भी तय मार के सुख में नहीं रखता। मेरे जरा भी दाग है मालिक नहीं आएगा। ये दाग उतरेगा कैसे? प्रभु के सिमरण मन की मल जाए। ये सिमरण रंग काट है ये। हाँ जी, भक्ति भाई तरिए संसार। सिमरण से प्यार किया, भक्ति भाई तरिए संसार। संसार क्या है? आंख बीते अंदर अंधेरा है। किसी को पता हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे, 1 मिनट का पता नहीं है। ये भवसागर है। तरना क्या है? कर कृपा सतगुरु मिलया, मन मंदिर में दीपक जलिया। सतगुरु अंदर आ गया, जोत आ गई, तसल्ली मिल गई। हाँ जी, ये बंदगी है तो जिंदगी है, नहीं तो गंदगी है। जिधर पशु खा पी के बच्चे पैदा कर दे, हम चले जाएंगे। हाँ जी, बिन भक्ति तन होशी छार। करी भक्ति आत्म के चाई। आत्मा के कल्याण के लिए भक्ति करो। बीबी स्वगन का जब पति मिल जाए, आत्मा स्वगन का आत्मा का पति परमात्मा मिल जाए। सुरत शब्द में राखिए, तब पहुँचे दरबार, कह कविता देखिए, बैठा पुरसमार। संत ये नहीं कहते मरने के बाद तुम्हारी मुक्ति होगी। साधु भाई जीवित ही करो आशा, जीवित समझे जीवित बूझे, जीवित मुक्त निवासा। जो कोई कहे मोए मुक्ति, झूठा दे विश्वासा। ये लड़का जिंदगी में BA MA है, वह तो मरकर कैसे हो जाएगा? ये अनपढ़ मरे तो अनपढ़ रहेगा, जो पढ़े लिखे मरे तो पढ़े लिखे रहेगा। हाँ जी, प्रभ अपने से रहे समाई। गुरु की मत तो ले अयाणे। हाँ, हम संतों की मत नहीं लेते, मन की मत लेते हैं।
हाँ, ये मन काल का एजेंट है। मन तो ये चाहता है वे ये विषय विकार भोगे, नरकों में जाए, नरकों में 84 में धक्के खाए, 84 में धक्के ना यहाँ से निकले ना। मन की मत छोड़नी है, संतों की मत लेनी है। संत कहते हैं उस तरह करे, संत कहते हैं सांस भी व्यर्था ना जाए, प्रभ की उस्तत करो दिन रात तिसे त्याहो सांस ग्रां, हो अचंत वसे सुख नाल सांस ग्रां सर नाम संभाल। राजस्थान में सहजो बाई फकीर हुई है, उसने लिखा जागत में सिमण करे सोबत में लेवलाए, सहजो एक रसी रहे ता टूट न जाए। हाँ जी, गुरु की मत तो ले यानी भक्ति बिन डूबे यहाँ बहुत शान पे कम नहीं करती, सह शान पर लग को एक न चल। हाँ, शान करके लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हो, मालिक की दरगाह में नहीं जा सकते। यहाँ तो दिल की सच्चाई है, अड्डे सच्चे करनी सार और सब पखंड पूछ खुआर। साईं आगे साचो साईं साथ साए, बामे लंबे केस कर पावे कोट मुंडाए। वे मने साहब फरमाया करते सीधे रहोगे सीधे ही जाओगे, अंदर कपट रखोगे। किसको धोखा दे रहे हो? अपने आप को ही धोखा दे रहे हो। हाँ जी, ये कपट कराना को करता कौन है? श्री का प्यार ही कराता है, हेरा फेरी श्री का प्यार ही कराता है। हाँ जी, ये मन माया से निकला, ये तो क्या धन इकट्ठा कर ले, हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन जाए, अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाए, फिर तो मिट्टी पिटी तो होनी ही होनी है। ये धन इकट्ठा कर लेंगे, अंदर ये रहेगा भाई चोर चोरी न कर ले, डाकू न लूट ले, गवर्नमेंट न छीन ले, तो नए नए ख्याल करेगा। एक दिल लाखों तमन्ना उस पर ज़्यादा और अवश्य। इसको चाहिए क्या? खाने को रोटी, पहनने कपड़ा, रहने को ठिकाना, इतना ही बहुत है। फिर क्या करे? फिर सिमरन करे, अपनी आत्मा का कल्याण करने की कोशिश करे। हाँ जी, हर की भक्ति करो मन लाई, मन वाछत नानक फल पाई। आगे ना बात है, तो सिमरन कर मालक सब कुछ लिए खड़ा। नामदेव की चपड़ी बनाई, धन्य की कमी चढ़ाई, द्रौपदी की लाज रखी, क्या सिमरन कर तेरी भी लाज रखेगा। हाँ जी, फिरत फिरत प्रभ आया, पढ़या तो शरणाई। पड़े शरण आन सब त्याग, अंतर प्रकाश अन दिन लिव लाग। और जोत भी आ जाएगी, माल से लिप भी लग जाएगी। ये श्री का प्यार छुटेगा, रूप पर आएगी, फिर भी अंधेरा आएगा। फिर सिमरन करोगे वो अंधेरा निकल जाएगा, अंधकार में गुरु मंत्र उजारा। हाँ जी, नानक की पर बेनती अपनी भक्ति लाई। हाँ, हम संतों के पास जाते मांगते क्या है? एक वीर ने लिखा है, ऐसी दुनिया भई दीवानी, भक्ति भाव न बुझे जी। कोई आवे तो बेटा मांगे यही सही दीजिए, कोई आवे दुख हमारा हम पर कृपा के जी, कोई करावे ब्यास गई सुनत कुसैं जी, कोई आवे दौलत मांगे भेंट पिया जी। साच का कोई गाक नहीं, झूठे जगत जी, सत ताकत का कोई गाक नहीं है। अब जोरी की दुकान पर हम जाकर कहें भी तेल चाहिए, गुड़ चाहिए, लून मिर्च चाहिए, जोरी क्या सोचेगा? बेवकूफ़ है। यहाँ एक लड़का था दिल्ली का, वो 2 महीने तक सेवा करता रहा, फिर वो घर चले गया। फिर उसने चिट्ठी लिखी, कहा जी मने साहब जी, क्या जिस लड़की से मैं प्यार करता हूँ उसे मेरी शादी हो जानी चाहिए, मुझे तो यही फल दे दो। तो मने साहब ने वो चिट्ठी मुझे पकड़ा दी, क्या पढ़ भाई। तो मैंने वो चिट्ठी पढ़ी, बाबे देख लो भाई लोगों का क्या हाल है। हाँ जी, हर की भक्ति मुक्त वो करे। हाँ, गुरमुख कोट उतारता दे नाम में एक गुरमुख आता है, करोड़ों का अधिकारी बना जाता है। हाँ जी, भो बिन से पूर्ण हुई आस। वो क्या? फिर काल का कोई डर नहीं है, धर्मराय का कोई डर नहीं, मौत का भी कोई डर नहीं, सारे भय खत्म। मालिक निर्भय है, इसको निर्भय कर देता है। वो बिन से पूर्ण हुई आस। हाँ जी, भक्ति भाई आत्म प्रकाश। भक्ति भाई आत्म प्रकाश। हाँ जी, जे प्रसाद पाई दुर्लभ दे। हाँ, 84 भुगतने के बाद ये मौका मिला है। हाँ जी, नानक ताकि भक्ति करे। हाँ, उसकी भक्ति कर। आत्मा हम कहते आत्मा की सीन देखी है, इतने बैठे हुए आत्मा की सीन देखी है, ये अंदर जाओगे तो ही पता लगेगा। हाँ जी, अस्थिर भक्ति साध की शरण। हाँ, असली भक्ति क्या है? संतों की शरण। पड़े शरण आन सब त्याग, अंतर प्रकाश अन दिन निवलाग। शरण पड़े गुरुदेव तुम्हारे, तू समर्थ दयाल मुरारी। हाँ जी, नानक जप जप जीवे हर के चरण। हाँ, अखा जीवा बिसरे मर जावा। सिमरन करना जिंदगी है, सिमरन को भुला देना ये मौत है। परमेश्वर ने भूलिया व्यापन सभी रोग, सारे भूले बैठे, सारे ही रोगी हैं। हर सिमरन में प्रभ आप निरंकार, जहाँ मालिक का सिमरन है वहाँ मालिक आप, वहाँ कोई खतरा नहीं है। हाँ, चाहे मन लगे चाहे ना लगे, सिमरन की कोशिश जारी रखो, भी मोर्चा फतेह करना है। इसी वास्ते इंसानी जामा मिला है। ये काम नहीं हुआ, जिस देह के लिए इंसानी जामा मिला देह पूरा नहीं हुआ। भई प्राप्त मानक देवरिया, गोविंद मिलने की ये तेरी बरिया। अवर काज तेरे किते है ना काम, साध संगत मिल भज केवल नाम। तो दुनिया की तरफ ना देखो, दुनिया अच्छे अच्छे खाने खाती है, सिनेमों में क्लबों में हवाई जहाजों में फिरती है, उनकी तरफ ना देखो ना। तस्वीर है सामने से बड़े सुंदर दिखाई, पीछे गत्ता ही है। होगा क्या? आके मौत आ जाएगी, जमदूतों के वाले हो जाएगा, काल के वाले हो जाएगा। हाँ जी,
सास सास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंद। सास सास। वाणी ये नहीं कहती भी किताबें पढ़ो, मंदिरों में मस्जिदों में गुरुद्वारों में जाओ, तीर्थ पर जाओ, पुण्य दान करो, दुनिया तपो, ये नहीं कहती। वो तो कहते हैं भी एक सांस भी बढ़ता ना जाए। मेन चीज सिमरन है, तो ये मन सिमरन नहीं करता। हाँ जी। पूरे गुर का सुन उपदेश, जी प्रसाद। हाँ, पूरे गुरु का सुन उपदेश। गुरु तो इसके अंदर है, संतों ने गुरु को प्रकट किया है। संतों का वचन है और गुरु का वचन है। संत अपनी बढ़ाई बिल्कुल नहीं चाहता। बीबी का रिश्ता बीबी ख्याल पति की तरफ रहे। संत ये कहते हैं भाई तुम सिमरन करके आत्मा को परमात्मा से जोड़ दो। मौत आई, मौत अंदर, जमदूत अंदर, काल अंदर, ये रोता है चिल्लाता है, कौन मदद करे। बाहर एक गुरु बार, ग्रंथ शास्त्र बार, तीर्थ बार, वो अंदर वाले सतगुरु ने छुड़ाना है। जिन सतपुरुषों चितलाया तो खाली कोई ना है, तीन जम की तलब ना भी ना वो दुख साए। फिर बारला साथ नहीं रह सकता। ये सतगुरु को पढ़ कर ले और 24 घंटे इसके साथ है। हाँ जी। जे प्रसाद हो चार बिहारी। हाँ भी तेरा व्यवहार भी अच्छा है, लोग तेरी कदर करते हैं, तेरा फर्ज बनता है तू मालिक की बंदगी करे। बंदे तू कर बंदगी तो पावे दीदार। बंदगी करेगा तो अंदर मालिक मिल जाएगा, वो आँख खुल जाएगी, फिर वो सबके अंदर मालिक दिखाई देने लग जाएगा। हाँ जी। तिस प्रभु को सांस सांस चितारी। हाँ वही एक सांस भी बैठा ना जाए। हाँ जी। जे प्रसाद करे पुनबव दान, मन 8 पहर कर तिसका संत त्याग। क्या कहते हैं? 8 पैर हर का नाम ले, सच उपदेश सेवक को दी। हाँ जी। क्या सोना क्या जागना, गुरमुख ते परवान, जिन सांस गिरासना विसरे, से पूरे पुरख प्रधान। भी एमएलए बनवाते, एमपी बनवाते, मिनिस्टर बनवाते, लोग कितना जोर लगाते हैं, घर घर वोट मांगते फिरते हैं। हाँ जी। ये वाणी क्या कहती है? तू सिमरन कर, तू सबका राजा बन जाएगा। मुस्तान ने क्या करते, ये हमारे दोनों जहान की बादशाही है और हमेशा कायम रहने वाली है, ये गुलामी करने की लोड़ ही नहीं है। हाँ जी। वो बेमोहताज ताकत है, इसको बेमोहताज कर देती है। कोई ईर्खा करने की, ये ईर्खा निंदा चुगली बैर वही अपने आप निकल जाते हैं। फिर वो करे जिसके अंदर मालिक आ गया, फिर कमी किस बात की है, सबसे बड़ा हो गया वो तो। हाँ जी। जे प्रसाद तुझको ना पहुँचे, मन सांस सांस सिमर पर बूंचे। कोई कहे मैं साध को चिन्ना तुलसी हाथ कान पति न, फकीर को कौन पहचान सकता है, हम तो अंधे उसे झांका है। हाँ जी। ऐसा नाम मन सदा त्याइये, नानक गुरमुख परमगत पाइये। परमगत क्या? ये जड़ चेतनी गांठ खुल गई, आत्मा परमात्मा से मिल गई, ज्योति ज्योत मिली, मन मान्या हर दर शोभा पावण्या। यहाँ भी बल्ले बल्ले, इंग्लैंड अमेरिका जाओ कहीं भी जाओ वहीं बल्ले बल्ले है। हाँ जी। वड पागी तेजन जग माही। क्या दुनिया में भाग्यशाली कौन है भाई? हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर, अमेरिका का राष्ट्रपति है, टाटा बिरला है? नहीं। जो सिमरन करता है, नाम को पढ़ कर लिया, वो भाग्यशाली है। संत कहते हैं भाई भाग्यशाली बन जो। हाँ जी। 8 पहर जन हर हर जपे। सुनो भाई, आदमी गलत काम करेगा जार हो जाएंगे, कितना ही छुप के कर ले वो बात निकल ही जानी है। मन मानता नहीं है, मन कहता कोई देखता ही नहीं है। 8 पैर हर हर जपे, हर का भगत प्रगट नहीं छपे। हाँ, हर का भगत प्रगट नहीं। तुम गलत काम करोगे जार हो जाएंगे, मन धोखा देता है भी, किसी को पता नहीं लगता। हाँ जी। अच्छे काम करोगे वो भी जार हो जाएंगे। तुम घर के काम करे जाओ तो सिमरन करे जाओ, पड़ोसी कहेंगे आओ भगत जी क्या हाल है, प्रेम से बोलेगा। ये गलत काम करोगे कितने ही छुप के कर ले, पड़ोसी कहेगा भाई लफंगा नंबर 1 है, भूखी भेजता है, सारे गलत काम करता है ये। हाँ जी। सगल उद्यम में उद्यम भला, हर का नाम जपो जी सदा। ये इंसानी जन्म सिमरन करने के लिए, अपने उद्धार के लिए मिला है भाई। प्राप्त मानक देवरिया, गोविंद मिलने की ये तेरी वरिया। अवर काज तेरे किते ना काम, साध संगत मिल भजल के भगत केवल नाम। और टाइम बर्बाद ना करो ना, बस सिमरन में टाइम दो। हाँ जी। जे प्रसाद तेरा रहता धर्म, मन सदा त्याई केवल पार ब्रह्म। धर्म किसी के पल्ले नहीं है, सारे काफर हैं। काहू जुगत किते न पाइए धर्म, तिस मिले जी लिखा हुए दुर कर्म।
वो कहता मैं सनातनी हूँ। सनातनी बनेगा कब? अब मन उठ सनातन हुआ तब जो है ना जीवित हुआ। ये जड़ चेतनी गांठ खोले सतगुरु पढ़ करे सनातनी है। नाम तारी नाम को पढ़ करे, निरंकारी निरंकार को पढ़ करे। खालसा पूर्ण जोत जगे कट में खालसा तय खालसा जाने। ये जोत को अंदर पढ़ कर लिया तो वो खालसा है, नहीं तो नकली खालसा है। बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉलेज में एडमिशन, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले रखे है, हम उसको कहते हैं भाई डॉक्टर है। डॉक्टर बने तो नहीं, कोर्स करेगा तो बनेगा। तो कहते हैं हम ये खालसा है। खालसा बनेगा कब? अंदर जोत आएगी तो खालसा बनेगा। पूर्ण जोत जगे कट में खालसा तय नहीं खालसा जानी। हाँ जी। जिन तेरी मन बनत बनाई। हाँ, इतना अच्छा शरीर दिया है, हाथ दिए हैं, पाँव दिए हैं, तेरा फर्ज बनता है तुम मालिक की बंदगी करे। हाँ जी। उठत बैठत सत्य सेती आई। उठते बैठते चलते फिरते सिमरन करे बस। हाँ जी। जप जन सदा सदा दिन रहनी, सबते ऊंच निर्मल ये करनी। चल बोल जनता बोल। पूरे गुर का सुन उपदेश, पूरे गुर का सुन उपदेश। पूरे गुरु का सुन। गुरु तो अंदर है, संतों ने गुरु को प्रकट किया है। संतों का वचन है, वो गुरु का वचन है। राम नाम गुरु बचनी बोलो, संत सभा में ये रस टोलो। हाँ जी। ये कोर्स होगा संतों के जरिए। जिस वस्तु को लेने तू आया, राम नाम संतन कर पाया। जो संत नहीं मिलते, उनसे सिमरन नहीं मिलते, मेहनत नहीं करता, मालिक की दरगाह में जा ही नहीं सकता, कितना ही कर दो चाहे। जो संत नकली मिल गया तो भी नहीं बनता। पर एक बात है, जिसका दिल सच्चा है, ते नकली संत है, तो वो मेहनत करेगा तो उस मेहनत का फल मिलेगा, तो पूरा संत भी मिल जाएगा। चिंता करने की कोई लोड़ नहीं है। हाँ जी। एक प्रेमी था, ते मस्तान ओ जी बेचारा मंदिर में पूजा करता रहा, रोज़ माला फेरता, ते जोत कर देता। से मने साहब कहने लगे भाई इससे कुछ नहीं बनता, संत मिलेंगे और सिमरन बताएंगे, फिर सिमरन करेगा, फिर बात बनेगी। वो कहे जी मेरी तो फिर उम्र गई, कह चलो तेरे जो किया है सच्चे दिल से वो मान लेते हैं। हाँ जी। संत मंडल में हर मन वसे। हाँ, ये मन काबू आएगा संतों की सोबत में आगे, और कोई तरीका नहीं है। ये नाम की ऐसी लज्जत जिसके मुकाबले में कोई लज्जत नहीं है। नाम की लज्जत आ गई, मन काबू आ गया। तो नाम मिलेगा संतों के जरिए। संत से नाम मिल पाइयो, सच्चा नाम संभाला। हाँ जी। संत मंडल में हर मन वसे। हाँ। संत मंडल में दूरत सब नसे। दूरत कौन सी है? ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, निंदा, चुगली, बैर, में सबके अंदर है ये। जाए कैसे? संतों की सुबत करो। संत कहते हैं भाई सिमरन करो, जो सिमरन करते जाओगे ये बीमारियां निकलती जाएगी। हाँ जी। ये फकीर की सोच बहुत जरूरी है। बच्चे स्कूल जाते हैं, मास्टर का कहना मानते हैं, घर आकर पढ़ते हैं, BA कर जाता है। तो ये मालिक के मिलने का कोर्स करना है, ये संतों की सोबत करे। संत संग अंतर प्रभ डिठा, नाम प्रभ का लागा मीठा। हाँ जी। संत मंडल में निर्मल रीत। निर्मल रीत क्या? अंदर हेरा फेरी रखो तो बात में बनेगी। हत्या सच्चे करनी सार और सब कंड पूछवार। किसी को धोखा दे, किसको धोखा दे रहे हो? अपने आप की धोखा दे रहे हो। हाँ जी। संत संग होए एक परीत। हाँ, संत कहते हैं भाई मालिक को पाठ करो, एक आस राखो मन माई, सर्व रोग नानक मिट जाए। मानो कि टेक बिठा सब जान, देवन को एक भगवान। जिस मालिक ने ये धरती बनाई है, पहाड़ बनाया है, समुद्र बनाया है, उसी पर आस रखनी है। बस जो कुछ देना है उसी ने देना है। हाँ जी। संत मंडल ताका नाव, पार ब्रह्म केवल गुण गाऊं। गुण क्या गाने हैं? गुण गोविंद नाम धुन बाणी। वो धुन सबके अंदर आ रही है। संतों ने धुन सुनी है तो बार बयान की है। वो बाणी सबके अंदर है। अब सिख कहते हैं भी हमारा धर्म अलग है। ये बाणी क्या कहती है? गुरु की बाणी सब में समाणी, आप सुनी आप बखानी, दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी। जिसने बाणी को पर कर लिया वो गुरु का सिख है। हाँ जी। बाकी तो दुख है। हाँ जी। सर्व निरंतर एक को देख, सबके अंदर मालक देख है। ये कौमों के मजमू तो ख्याल रहता ही नहीं है। हाँ जी। जहाँ रहता है वहाँ चीज़ भी नहीं आई है। हाँ जी। संत मंडल में जन्म मरण रहे। हाँ। संत मंडल में जम किछ ना कहे। संत संग साधु होए के पूर्ण उद्देश्य, जन्म मन के मिटे अंधे से। हाँ जी। संत संग होए निर्मल बाणी। निर्मल बाणी क्या? ये बाहर की बाणी, वो अंदर की बाणी है। दुख रो संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी। अंदर वाली बाणी सुन लो, सबके अंदर आ रही है, सारे दुख दूर हो जाए।
हाँ जी। संत मंडल में नाम बखानी। हाँ, नाम प्रकट होगा संतों की सोच में जाके। हाँ जी। संत मंडल का निश्चल आसन। निश्चल क्या, आत्मा परमात्मा से मिलकर सारा खेल अपना बन गया। हाँ जी। संत मंडल में पाप विनाशन। हाँ, ये दुनिया है ही पाप। हम चलते हैं पैरों नीचे, कितने जीव मरते हैं, सांस लेते हैं कितने जीव अंदर, कितने बाहर आते हैं। इनका इलाज क्या है? परब के सिमरण मन की मल जाए। संत कहते हैं भाई सिमरण करो। सिमरण नहीं करते, पापों की पांट भारी हो रही है, सोच लो। सिमरण करना, रोटी खाना जरूरी है, चाय पीनी जरूरी है, तो सिमरण करना भी जरूरी है। हाँ जी। संत मंडल में निर्मल कथा। संत संग हो में दुख नशा। ये अहंकार है। अपन अहंकार में जो जी रहा है, अहंकार में जो जी रहा है उसने भांग पी रखी है। अहंकार में जी रहा है, उसने भांग पी रखी है। आगे, अहंकार से ज्यादा और नशीली कोई चीज नहीं है। ये अहंकार है, सारी उम्र नहीं निकलता। हाँ जी। शराब भी नहीं। शराब तो शाम को पियोगे, सुबह उतर जाएगी, लेकिन अहंकार जिंदगी भर चढ़ा रहता है। हाँ, अहंकार जिंदगी भर है। मौत नजदीक खड़ी है तो भी अहंकार नहीं जाता। हरिचंद मेहता खुइया के थे वो सर से थे, अपने सत्संगी थे। हम उनके पास गए, हमने कहा जी चौधरी साहब आप सिमरण करो, ये बाकी ख्याल छो, जाना तो सब नहीं है, सिमरण कर लो। हौसला देने लगे तो उनका लड़का कहने लगा जी आप हौसला नहीं दे सकते, मैं देता हूँ हौसला। कहने लगे पिताजी डब्बा वाली सीट पहला रिजर्व थी, हरिजन सीट थी, तो अब वो रिजर्वेशन टूट गई, तो ऐत के नंबर थोड़ा ही है। उदो ही खड़ा हो गया, अच्छा मेरा नंबर है। हाँ जी। जागने का अर्थ है मैं भाव से अलग हो जाना, मैं भाव की मदिरा से मुक्त हो जाना। इधर दे। सकल पुरुष में इस दुनिया में तुम जितना नीवा रहोगे मालिक की दरगाह में उतने ही ऊंचे जाओगे। कबीर साहब पूर्ण ताकत थी, वो उन्होंने अपने को गुरु ने कहा, संत ने कहा, बाबा ने कहा, क्या कहते हैं? कबीर हम सबसे बुरा हम तस भला सब। उन्होंने निंदा की नहीं है भाई मैं सबसे बुरा हूँ, मेरे से सारे अच्छे हैं। अंदर ये चीज़ आनी चाहिए। हम जाते हैं निंदा भाई थोड़ा वो किवें उसकी निंदा करिए, उसकी बेइज्जती करिए उसकी। हाँ जी। सगल पुरख में पुरख प्रधान, साध संग जाका मिटे अभिमान। ये फकीर की सोच में आके ये अहंकार निकलेगा नहीं, निकल नहीं सकता। संत कहते हैं भाई सिमरण करो, सांस सांस सिमरण करो, एक दिन गुरु मिल जाए। वो गुरु अंदर आ गया तो अहंकार भी निकल गया। तुम बाहर कितनी दीनता करो चे, अहंकार नहीं जाएगा, ये तो सिमरण से जाएगा। सिमरण करो, गुरु अंदर आ गया तो अहंकार निकल गया। जब मैं था तो गुरु नहीं, गुरु है तो मैं नहीं। अपने से बड़ा आ गया तो अहंकार निकल गया। हाँ जी। आपस को जो जाने नीचा, सो गणिये सबते ऊंचा। हाँ, कबीर साहब बड़े थे, गुरु नानक साहब बड़े थे, तुलसी साहब बड़े थे। अपने आप को जाने सबसे नीचा। कौन आने कम नीच कर्मा, तुलसी में नीच निकामा। गुरु गोविंद सिंह लिखा है, जो हमको परमेश्वर उतरे सो नरक कुंड में पड़े, वो को दास तम का जानो, या मैं भी रंच पछानो। ये तो सिमरण करोगे तो दीनता आएगी। हाँ जी। जाका मन होए सगल की रेना। हाँ, जाका मन होए सगल की रहना, सबके चरणों की धूड़। हाँ जी। हर हर नाम तिन घट घट चीना। हाँ, सबके अंदर मार्ग दिखाई देने लगा। राम नाम है जोत सबाई, सब घट रामा बोले, राम बिना को बोले। हाँ जी। साध संग मिटे अभिमान, साध संग प्रगटे सो ज्ञान। ज्ञान तुम चाहे करोड़ों ग्रंथ पढ़ लो, ये ज्ञान नहीं है। साध संग प्रगटे सो ज्ञान। वो संत कहते हैं भाई सिमरण करो, सिमरण सतगुरु अंदर आ गया, सर्वकला आपी प्रवीण वेद कतेव कहो को चिन्ह, ये ज्ञान है। सतगुरु है ज्ञान, सतगुरु है पूजा, सतगुरु से भी और न दूजा। मुस्तानी के पास कोई आदमी आया तो वो बहस करने लगा। मुस्तानी कहा भाई हम तो अनपढ़ हैं, सतगुरु पढ़ करके सुख पाया, ये पढ़ करना है तो कर, नहीं तो कड्डे में पढ़े। हाँ जी। साध संग नाई हो ताप, हूँ ताप क्या अहंकार है। बार सेवा इसी वास्ते है भी अहंकार निकले।
हाँ जी। साध संग तजे सब आप, ब्रह्म ज्ञानी के मित्र शत्रु समान। हाँ, ब्रह्म ज्ञानी के मित्र शत्रु, मित्र दुश्मनी तो रखता ही नहीं है वो, चाहे कत्ल ही कर दे उसका। ब्रह्म ज्ञानी के मित्र शत्रु समान। हाँ जी। ब्रह्म ज्ञानी के नहीं अभिमान, जे को अपनी शोभा लोरे, साध संग ये हो में छोड़े। हाँ, अपनी ये शोभा कराना चाहते हो, साध संग हो में छोड़े, अहंकार छोड़े। अहंकारी आदमी तो अच्छा ही नहीं लगता। हाँ जी। आपस को कर कछु ना जनावे, हर हर नाम हृदय सद त्यावे। घंटा बोल। पूरे गुरु का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर पेख। तो भाई वो मालक जर्रे जर्रे में है, वो कोई चीज से खाली नहीं है। वो जब भी मिलेगा शरीर रूपी मंदिर में मिलेगा। मुस्तान जी लुधियाने गए, वहाँ सत्संग किया। कैसे अपना गुरु ग्रंथ साहब ले आओ, मुसलमान अपनी कुरान शरीफ ले आओ, हिंदू अपने शास्त्र ले आओ, दिखाओ किसी को मालक बार मिले तो। और जब भी मिलेगा शरीर पे मंदिर में मिलेगा। सद्दी निकट इसके अंदर ही है, दूर न जानो गुर शब्दी अंतर पछाणो। संत मिल गए, उन्होंने सुन बताया, उन्हें मेहनत की, वो अंदर ही मार्ग मिल गया। फिर सबके अंदर दिखाई देने लग गया। जी की जरूरत जाके सब बात अंतर बार जानो सा। जानना ही है, मानना नहीं है। मानने से कुछ नहीं होता। हमारा साउंड सिंह के पास कोई मुसलमान आ गया, क्या जी मैं मोहम्मद साहब को मानता हूँ तो मोहम्मद साहब को छोड़ नहीं सकता, पक्का मैं मुसलमान हूँ। महाराज जी कहने लगे मानना होर चीज़ है, जानना होर चीज़ है। सिमरण कर अंदर जा ते अंदर देख लेगा ते ये असली चीज़ है। वहाँ कबीर साहब भी मिल जाएंगे, गुरु नानक साहब भी, सारे फकीर मिल जाएंगे, सारे झगड़े ही खत्म हो जाएंगे। झगड़े तो बाहर ही है, मानना नहीं है, जानना है ये। हाँ जी। पार ब्रह्म निकट कर पेख। बोलो भाई एक ही लाइन पर कर लो बेड़ा पार, कोई लाइन। हाँ जी। आसने त्यागो त्रंग। यूपी में एक तुलसी साहब फकीर हुए, उनकी गजल है कि दिल का हुजरा साफ कर जाना ज्ञाने के लिए, ध्यान गैरों का उठा उसको उठाने के लिए। इसके अंदर क्या है, एक दिल लाखों तमन्ना, उस पर ज़्यादा और हवस, फिर ठिकाना कहाँ उसको उठाएंगे। ये मन लाखों तमन्नाएं खड़ी करता है, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये मालिक की तरफ तो आता ही नहीं है। हाँ जी। ये क्या कहता है, आसने त्यागो त्रंग। भाई सुनो भाई, जिसको कुछ ना चाहिए सोई शहंशाह। ये सुबह उठे, अपने काम पर जाए, काम ईमानदारी से करे, हेरा फेरी भी ना करे, लापरवाही भी ना करे। शाम को इस मन को कह दे भी मैंने ये मेरा काम पूरा कर दिया, अब भजन सिमरन करना है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। पंजाब में राम तीर्थ हुआ है, अमेरिका गया तो अमेरिका के राष्ट्रपति से मिला। तो राष्ट्रपति कहने तू कौन है भाई, कि मैं राम बादशाह हूँ। कि तेरे पल्ले तो कुछ है नहीं, कि जिसको कुछ ना चाहिए सोई शहंशाह, वो संगत आप ही तेरे पास ले आई। हाँ जी, ये असली बादशाही, नाम कुमारी नानका चली रहे दिन रात। हाँ जी। आसने त्यागो त्रंग। संत जना की तोड़ मन मंग। संत जना की तोड़ मन मंग। सास सास मन अंतर की उतरे चिंद। सास सास आसने त्यागो त्रंग। संत जना
की तोड़ मन मांग, संत जना की तोड़ मन हमारा मांग। उद्देश्य ये संतना की दूरी बाहर नहीं है। गंगा के पास एक चक्क है, मस्ताना जी वहाँ सत्संग करने के लिए गए। सत्संग करके उठकर जाने लगे। छेने खेड़े का एक करतार सिंह प्रेमी था, कि उसने मस्ताना जी के पैरों से धूड़ उठाई। मस्ताना जी ने पीछे मुड़ के देखा, क्या करता है भाई? कई संतों के चरणों की तोड़ लेता हूँ। कई ये धूड़ क्या करेगी? तेरे सामने खड़े हैं, तू नाम रास्ता ले, सिमरण कर, अंदर चल, बार बार में जाएगा। वहाँ का जो नूर है संतों के चरणों की तूड़ है। जो संतों के चरणों की तूड़ मिल जाए तो लोग किसी पार चला जाता है, आत्मा परमात्मा से मिल जाती है। ये सारे काम पूरे हो गए। हाँ जी, हम सब ने कहा, छिन छिन सुरत संभाल लार दृक के रहो, तन मन दर्पण मान साध सुर सिंह कहो, लगन लगे लग पार सार तब पाया, अरे हाँ तुलसी संचरण की तूड़ नूर दर्शाया। ये लगन लग जाए फिर मार्ग दूर नहीं है। ये चिंता रखो भी सिमरण बनना चाहिए। हमने देखना है संत सही कहते हैं गलत कहते हैं। साइंसदानों ने लेबोरेटरी के अंदर सारी उम्र गुजार दी। असली लेबोरेटरी ये है, इसके अंदर मालिक की खोज करनी है। इसी वास्ते इंसानी जामा मिला है। ये काम नहीं हुआ तो ये खल ही गया। चाहे हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन जाए, अमेरिका का राष्ट्रपति, कुछ भी बन जाए, बेकार है। हाँ जी, आखिर में पछताएगा कि प्राणी तब जागे जब का दंड मूंड, फिर बनता कुछ नहीं।